महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे वो तारी, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे वो तारी। ठीक है। सेवा में बाग लगाए जब कोठ नगर ले उतरे हवाले, सोन सिंहासन भंवर पाल के, छत्तीस गढ़ में छोटे आए, अल्लाह का देवता सेवा गाए, चार कोठ में छत चढ़े, आसन लगाया नाम चढ़ाए, सेवा में बाग एक माँ बाप है, उनका एक लड़का रहता है। वो लड़का को डॉक्टर जवाब दे देता है शरीर काम नहीं करता, उसके सारे अंग जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो वो माँ बाप, लाचार माँ बाप जगन्नाथ प्रभु महाप्रभु के सामने में अपने बेटे को रखते हैं। और थोड़ी देर में, मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में उसका हाथ हिलना चालू होता है, पैर हिलना चालू होता है और वो उठ के बैठ जाता है। जो असंभव असंभव कर दे वो भगवान। बच्चा के बारे में आप मला पूछे, पूरी में मृत तुल्य अवस्था से फिर से ठीक हो गई बोल के, जब से मैं कथा करता हूँ तब से बात में चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, शाश्वत सत्य केवल एकमात्र जगन्नाथ है। जगन्नाथ जी के उदारता, जगन्नाथ जी के करुणा और जगन्नाथ जी के कृपा ला आप अनुभव करो। राम जी का वैस त्रेता युग के अंतिम चरण में, कृष्ण जी का वैस द्वापर युग के अंतिम चरण में, लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा और करुणा ला देखो कलयुग के प्रारंभ होते ही जगन्नाथ जी आकिश। जो पत्थर ला पानी में तैरा दे और जो गेंद ला भी पानी में डुबा दे ओ भगवान। पत्थर पानी में तैर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, राम भालू कपि कटक बटोरा। राम जी ला जब लंका जाना रही तो पत्थर पानी में तैरिस, कभी गेंद पानी में डूब सकते हैं? नहीं डूब सके। लेकिन हरि गए नागनाथन को बहाना गेंद खेलन का। जब भगवान श्री कृष्ण प्रभु कालीन आगे के फण में नृत्य करे वर्गीस पम 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 पक पटकत फम 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 फनन ऊपर विन 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 विनति करत नाग वधु सारी शम सम सम सनकादिक नंग 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 नारदादि गंगा गंधर्व सकल देत मुदित तारी बम 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 बरस सुमन दम 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 देव सकल सम 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 सूरदास बलि बलि बलिहारी। आपने जो अपने पिता का जो पचरा गीत लिया, उसके बाद अभी जो नया पचरा गीत कोई आया हो? अभी एक और लिखा हूँ। हाँ। तो अभी तो उसको गाया नहीं हूँ कहीं, गाना पड़ेगा। तो वो पचरा नहीं है। ओके। तोरे अंगन माहो के मगन माए युवराज गाए हो, मोरे माँ मंगला रही बे संग मात के अर्ज लगाए हो। तोरे कुराले माम्बे तोरे मयाले माँ दुर्गे तोरे जस पचरा में गाए हो। ये गीत नहीं आया है अभी इसको पूरा नहीं लिखा हूँ, जी। बहुत जल्दी लिख के इसको गाऊंगा। पीएस शो में आपने पहली बार गा दिया। हाँ। मैंने जब एनालिसिस किया तो पता चला कि आपके ऊपर दो बार जानलेवा हमला हुआ। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भगवान की कथा कर रहे हैं, जो अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, उनके साथ इतना घिनौना कृत्य, जब हमारे छत्तीसगढ़ के नेता, उनके पीछे 10-10 20-20 गाड़ियां रहती है, तो आपके लिए सुरक्षा मुहैया कराना कोई इतना बड़ा बात नहीं है। ये तो शासन प्रशासन के ऊपर है सुरक्षा देना नहीं देना, लेकिन मेरे साथ जो भी घटना घटित हुआ है, हालांकि अभी इन सारी चीज़ों के विस्तृत जानकारी तो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे जो वकील हैं, हाँ जी, हाई कोर्ट के वकील, इन सारे विषय में चर्चा करने के लिए मैंने को मना किया है, लेकिन बहुत जल्दी मैं इन सारी चीज़ों के खुलासा करूंगा। बेटियों की आपने बात कही थी, तो बेटियों से कैसा लगाव और बेटियों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बेटी तो बाप को सौभाग्य से मिलता है। बेटी को हम जन्म देते हैं, देखते देखते खेलते खेलते कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता, विदाई का समय आ जाता है। छुड़ा दिए वो हाथ किसी का 2 दिन की सहनाई में, कैसे निठुर निठुरताई बहना के प्रिय भाई में।
छुड़ा दिए वो हाथ किसी का, 2 दिन सहनाई बसता है, बेटी पराया हो जाती है। मैं कैसे कहूँ, लेकिन बेटी एक तरफ विदाई होती है, और अगर आपने माहौल इस तरफ लाया है तो बिहाव का गीत जो आप गाते हैं, अगर आप स्विच कर सके तुरंत भावुकता से, अगर बिहाव का गीत, हमारी छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। हाँ जी। रामे संग जानकी हरि संग लक्ष्मी, सुखर जोड़ी सुहाई, सुखर जोड़ी सुहाई, महादेव गौरी जोड़ी बहन। अब इलाज के लिए शहर भागने की जरूरत नहीं है। आपके अपने क्षेत्र में सोनी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह अभनपुर 120 बिस्तरों वाला आधुनिक और सेंट्रली एसी हॉस्पिटल है। यहाँ पर सामान्य डिलीवरी और ऑपरेशन, आईसीयू, NICU, डायलिसिस और बड़े ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपनी और अपने परिवार की सेहत की जिम्मेदारी अब सौंपिए सोनी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, बड़े उरला, रायपुर रोड, अभनपुर। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम। आज का जो पॉडकास्ट है वो बेहद मेरे दिल के करीब है। ये क्यों करीब है? क्योंकि आज के जो गेस्ट हैं वो ना सिर्फ अध्यात्म से या भक्ति से जुड़े हैं, बल्कि वो एक ऐसे इंसान हैं जिनके हाथों में अगर प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति होती है तो ऐसा लगता है कि मानो उनके स्पर्श में ही प्रभु जगन्नाथ की धड़कन हम फील कर सकते हैं। उनके ऊपर बस्तर से लेकर के छत्तीसगढ़ की देवी देवताओं का हाथ है। हम कह सकते हैं कि सभी देवी देवता उनके ऊपर इतने मेहरबान है कि वो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ऐसे जोड़ रहे हैं कि आज भी छत्तीसगढ़ की जो लोक संस्कृति है वो सीधे देश में डंका बजा रही है। कारण क्या है कि उन्होंने भागवत को इतनी सुंदर तरीके से उसमें जस गीत को डाल दिया, उसमें पचरा गीत को डाल दिया, सुआ गीत को डाल दिया, और भी ऐसी छत्तीसगढ़ जो परंपरा है छत्तीसगढ़ की, उसमें उसको मिश्रण करके एक नया रूप दिया जिसे आज लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और बहुत वायरल हो रहा है। तो जी हाँ, मैं आपको बता दूं, दूसरी बात और है भैया, ये जो पॉडकास्ट है वो हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों मिक्स रहेगा। कारण ये है कि आप जम्मो छत्तीसगढ़िया मन हा बहुत दुलार देत हो, प्रेम देत हो हमन ला, लेकिन साथ ही साथ एक चीज़ बहुत जरूरी है कि हमार जो छत्तीसगढ़ माटी के महाराज युवराज पांडे जी, मैं बता दें आप ला, युवराज पांडे जी है, पंडित जी, गुरु जी, तो ओखर जतका भी बात है भागवत से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए, भक्ति से जुड़े हुए, ना सिर्फ प्रदेश में रहा है बल्कि पूरे देश में बग रहा है। और हमन भी चाहतन कि छत्तीसगढ़ के जो महाराज है ओकर जो कार्यक्रम है भागवत है वो न सिर्फ यहाँ पे होए, देश में भी होए, ताकि छत्तीसगढ़ के भी नाम हो सके। तो मैं आप ला पहचान तो नहीं कराना चाहूँ, काबर मैं बोल सकता हूँ कि दिया ला मैं का रोशनी दिखाऊँ महाराज जी। जय जोहार, जय जगन्नाथ, जय काल बोल कालिया। जय जोहार, जय जगन्नाथ बोल कालिया, जय छत्तीसगढ़ महतारी। महाराज जी, सबसे पहली प्रश्न छत्तीसगढ़ में अपन शुरू करबो, बाद में फिर हिंदी ले लेबो। कैसे लागत है जो हमारी तैयारी है पॉडकास्ट के, काबर हमन बहुत दूर से आप ला लेके जरूर आन, लेकिन सबसे पहले तो आप बहुत दूर से आओ, हमन ला समय दे हो, तेकर पर बहुत बहुत धन्यवाद। तैयारी तो ऐसे है कि यहाँ आप मन जो तैयारी करो ऐसे लगत है जैसे यहाँ प्रवचन करे बर में आए हो। कारण यहाँ तो पूरा संगीत पार्टी साथ में है। हाँ जी। और बहुत अच्छा तैयारी है पॉडकास्ट के। हाँ। तुम्हारा पूरा टीम ला हृदय से आभार, धन्यवाद, साधुवाद। नहीं, ये आपकी मेहरबानी है कि हमन ला इससे बोले, तो हमारे सौभाग्य कि आप यहाँ पे आ हो और सबो जन ला एक रास्ता दिखाओ। हमारी टीम, ना सिर्फ हमारी टीम बल्कि जो वहाँ पे वाद्य यंत्र वाला मन बैठे है। गुरु जी, सबसे पहली तो पॉडकास्ट शुरू करबो, लेकिन जो जगन्नाथ प्रभु जिला आप मन बहुत ज़्यादा मानत हो, और आपके जो अभी तक के सफ़र है कहीं ना कहीं जगन्नाथ प्रभु के आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहर है, हमन कह सकते हैं। तो जगन्नाथ प्रभु के बारे में आपन बताओ, उसके बाद में हमन जाबो आपके जीवन जो है वहाँ पे भी हमन जाबो। असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरुबर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी
लिखित गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानमीशम पारम न याति। समुद्र के पूरा जल यदि हम स्याही बना देवो, सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वे, कल्प वृक्ष के डंगाल ला यदि हम कलम बना देवो, आसमान ला कागज बनावो, और लिखी भी कौन, लिखते दिगृहीत्वा शारदा सर्वकालम, सरस्वती स्वयं बैठ करके अनादि काल से लेके अनंत काल तक लिखते रहे, तो भी जगन्नाथ जी के बारे में कुछ बता सके, लिख सके, इतना सामर्थ्य तो सरस्वती में नहीं है। और एक लाइन में यदि जगन्नाथ जी के बारे में बोलो भाई, तो युवा अनंतस्य गुणानंतान अनुक्रम शतो बाल बुद्धि रजांसी भूमित गणित कथिंचित काले ने अखिल शक्ति धामना। पृथ्वी में कितना रज है, धूल के कण है, कदाचित ओला भी गिने जा सकते, लेकिन जगन्नाथ जी के गुण कर्म महिमाला जान पाना, कह पाना, समझ पाना, कहत कठिन समुझत कठिन साधक कठिन सुजान, असंभव है। बस आपके आंख से दिखत है मोला, आपका प्रेम है कि आप मन अभी भी भावुक हो गए हो। इसने आपके वीडियो भी है, मैं आगे भी दिखाऊं जहाँ पे आप भावुक हो कि बहुत सारे चीज ला बोले हो। उड़ीसा से कौन से कनेक्शन हवे? जैसे पुरी में तो है मंदिर जरूर, आपके जो कनेक्शन है कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ी परंपरा और उड़ीसा के परंपरा दोनों ला आप मन मिला के एक अभूतपूर्व परंपरा ला आप यहाँ पे स्थापित करे हो। एक गीत के माध्यम से बताऊं? जी बिल्कुल। उड़ीसा से का कनेक्शन है? हाँ हाँ। गंवारा नहीं हमको तुमसे किनारा, गंवारा नहीं हमको तुमसे किनारा, तुम मिलने का कोई बहाना बना दो। क्यों? मुझे प्रेम में डूब जाना सिखा दो, मुझे प्रेम में डूब जाना सिखा दो, इस दिल को अपना सियाना बना दो। प्राण हमारा वहां बसत है, चाहे मोर माता बोलो, पिता बोलो, गुरु बोलो, सखा बोलो, बंधु बोलो, जगन्नाथ जी तो सर्वत्र व्याप्त है। जले विष्णु, थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वालमालाम कुले विष्णु, विष्णु सर्वमयम जगत, सारा सिया राम मैं सब जग जानी। सारे विश्व ब्रह्मांड में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान है, लेकिन वर्तमान स्थिति में कलयुग में आज जगन्नाथ जी उत्कल प्रदेश के चयन करके वहाँ शंख क्षेत्र, नीलाद्रव शंख मध्य सतदड़ कमड़े रत्न सिंहासनस्थम, शंख क्षेत्र जो पुण्य पुरुषोत्तम क्षेत्र भी बोलते हैं, विमला पीठ भी बोलते हैं, और शाक तीर्थ भी बोलते हैं, जगन्नाथपुरी भी बोलते हैं। तो वहाँ जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ जी विराजमान हैं, जो साक्षात, और जगन्नाथ जी कोई अवतार न है, जगन्नाथ जी साक्षात भगवान है। आप मन अनुभव करे हो, कोई भी देवी देवता ला प्रभु शब्द से संबोधित करते हैं, जगन्नाथ जी ला प्रभु नहीं बोले हैं, जगन्नाथ जी ला महाप्रभु बोलते हैं। महादेव जैसने ना, देव ला महादेव कदम, हाँ, तो फिर वो शिव सदाशिव हो गए, हाँ, वो इसने जगन्नाथ जी ला प्रभु नहीं महाप्रभु। बहुत प्रेम है आपके। गुरु जी, जैसे हमन सुने हैं आपके जितना भी साथी मन, अनुयायी मन से भी, जैसे हमन बोल कालिया बोलते हैं, ओकर पीछे का राज है? जैसे कालिया नाग से संबंधित है, का है? बोल कालिया के पीछे दो कारण हैं। पहला कारण सबके लिए, दूसरा कारण और व्यक्तिगत। हाँ, ठीक है। पहला कारण सबके लिए तो इसलिए है, जैसे हम बोलते हैं बोल बम, बोल हरि, हरि बोल, यानी हरि का नाम लीजिए, हरि बोल। बोल बम यानी भोले बाबा का नाम लीजिए। ठीक वैसे ही बोल कालिया यानी कालिया जगन्नाथ जी के नाम है। उत्कल प्रदेश में, कलिंग में, उड़ीसा में जगन्नाथ जी ला कालिया बोलते हैं, दारिद्र भंजन बोलते हैं, चकाडोला बोलते हैं। तो जगन्नाथ जी के बहुत से नाम हैं ऐसे, लेकिन मोला सबसे ज्यादा प्रिय जगन्नाथ जी के कोई नाम है तो कालिया है। तो कालिया बोलो यानी जगन्नाथ जी के नाम लो, बोल कालिया के मतलब। ओके। और कालिया नाग से संबंध है बोले तो देखो, कालिया नाग, नाग के नाम कालिया नो है। आदमी बोलचाल के भाषा में बोला कालिया नाग बोल देते हैं, और आदमी तो ऐसे कोयला भी देखते तो नाग बोल देते हैं। नाग सबला नहीं बोले। अनंत वासुकी शेषम पद्मनाभम कम्बलम घृतराष्ट्रम शंखपालम तक्षकम कालियम तथा एतानि नवनागानि नागानाम च महात्मनम। ये नौ नाग है जिसमें अनंत,
वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, घृतराष्ट्र, शंखपाल, तक्षक, कालियम तथा नाग के नाम है कालिया नाग। बोला आदमी बोल चाल के भाषा में कालिया नाग बोल देते हैं। कालिया जगन्नाथ जी के नाम है। ओके। हाँ। और मोर व्यक्तिगत जो है ओखर कारण है मोर दादाजी पंडित सदाशिव पांडे पहले नौकरी करत रही है। जगन्नाथ जी ला देखे कि एक बार इच्छा हुई सोला छुट्टी मंगेश, छुट्टी नहीं दी, नौकरी छोड़ दीस, जगन्नाथपुरी चले गए। जगन्नाथ जी के दर्शन करीश, वहां से ओखर मन में वैराग्य उत्पन्न हुईश। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद वो जगन्नाथपुरी में ही भीख मांगते खाते जीवन यापन करीश। वापस आईस मुरगांव में जगन्नाथ जी के सेवा पूजा अर्चना करीश और एक झोपड़ी बना करके दादाजी वहाँ निवास करीस। और जबकि दादाजी जो घर के दामाद है उस समय में अमली पदर में बोला बड़े महाजन बोले, सबसे बड़े धनाढ्य के दामाद रही से ओखर बेटी। जितना सोना चांदी आभूषण हमारे दादी माला दे रही है, मोटरा, मोटरा मतलब समझ गए ना, मोटरा मतलब गठरी, गठरी, गठरी सब सोना चांदी ला गठरी में बांधिस और ओखर ससुर के घर में लेके रखतीस। बोला ये सब नहीं चाहिए। तो दादी माला बोलिस तोर श्रृंगार तुलसी है, गोविंद वल्लभा देवी भक्त चैतन्य कारणे स्नाप्यामि महादेव विष्णु भक्ति प्रदायिनी, तुलसी सर्वभूतानां महापातक नाशिनी। तुलसी ला एक नाम और है कल्याणी, तुलसी जी ला बोलते हैं कल्याणी, जो कल्याण करते हैं तुलसी जी। दादी माँ तुलसी धारण करिस और दादी माँ दादाजी के सेवा करते हुए और दादाजी जगन्नाथ जी के सेवा करते हुए जीवन यापन करिस। दादाजी फिर भगवान के पुण्यमय कथा भागवत कथा के शुभारंभ करिस। फिर दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद में आज वर्तमान में कथा करत हूँ। तो दादाजी जगन्नाथ जी ला वही बोले कालिया, और दादाजी के उद्घोष रही से जयकारा लगायो, बोल कालिया, चिल्लाए तो सब जन जय बोल कालिया चिल्लाए। कभी यदि संयोग बने आप अमली पदर रथ यात्रा में आओ, बल्कि इस बार मैं आप आमंत्रित करत हूँ आके वहाँ रथ यात्रा ला पूरा कवरेज करो। अपार जन सैलाब लगते हैं। तो रथ यात्रा में आहू तो फिर परिचय दे के जरूरत नहीं पड़े कि बोल कालिया का है। ठीक है। वहाँ हर एक व्यक्ति के मुंह में उस समय एक ही आवाज रथे, पूरा वो क्षेत्र या गरियाबंद जिला शब्द से गुंजायमान रथे, बोल कालिया, बोल कालिया, बोल कालिया। तो दादाजी चिल्लाए जगन्नाथ जी ला बोल कालिया, और दादाजी जिस समय प्राण त्यागिश तो दादाजी के अंतिम शब्द रेश बोल कालिया बोलते हुए प्राण त्यागिश। तो वो बात मन में बैठ गई। मोला ऐसे लगता है कि मैं जिस दिन बोलूं बोल कालिया तो आगे नहीं बोला मतलब वहां पहुंचना चाहिए। हाँ। जिसे हम जगन्नाथ प्रभु के बारे में बात कर बोल, लेकिन आपन पहले शुरू कर दे हुए बात ला तो हमन सुने हन कि आपके जो दादाजी रही से, ठीक है, पिताजी भी आपके गुरु हवे, लेकिन जो दादाजी रही से ओकर आपसे खास लगाव एकर स्थिति भी है कि वो मंदिर बनाए के वहां पे प्रण ले रही सब है अमली पदर में, ऐसे कोई बात है? वो मंदिर बनिस दादाजी, और मंदिर बनाए के बाद मंदिर अब समय के अनुसार जीर्ण हुई। जीर्ण होने के बाद थोड़े से वहाँ कमजोरी है, तो हमारे जो पूज्य पिताजी रही से मंदिर ला फिर से जीर्णोद्धार करवे। जीर्णोद्धार कराए के बाद आज वहाँ श्री मंदिर स्थित है, भगवान वहाँ विराजमान है। ऐसे मन सुने हैं, इला अगर गलत हो तो आप मन सुधारो कि भिक्षा मांग मांग के मंदिर ला बनाई से आपके दादाजी। सत्य बात है। दादाजी द्वार द्वार जाए और एक एक रुपए भी यदि कहीं मिलत रही से, एक दाना अन्न भी मिलत रही से, एकत्र करके दादाजी वो मंदिर के निर्माण करे रही से। दादाजी के सिद्धांत रही से मैं आपके लिए भिखारी बन गया कालिया। और जगन्नाथपुरी जाए तो वहाँ सिंह द्वार में बैठे और अपना आप सिंह द्वार के भिखारी माने। और दादाजी के कहना है जो सिंह द्वार के भिखारी बन गया वो इस ब्रह्मांड के राज सिंहासन में बैठ गया, वो सबसे बड़ा राजा है। और ऐसे भी कहा है ना, जी भगवान के आगे अगर भिखारी बन जाए तो दुनिया के आगे भिखारी बनने की जरूरत नहीं पड़े। हाँ, बहुत सुंदर। मतलब आज दादाजी आपके ऊपर से बहुत खुश हुई, मोर पोता कहाँ से कहाँ बगराड रहे, जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति है और ओकर जतका भी आप मन ले हो, जतका भी बोलना चाहिए नॉलेज, भागवत के प्रति प्रेम, अध्यात्म, भक्ति, सब वो चीज ला आप मन आज तक सकेल के रखे हो, संजो के रखे हो। आज बहुत खुश हुई आपके दादाजी। आपके व्यक्तिगत जिंदगी में हमन जाबो था, हमन सुने कि आपके पिताजी जो बहुत सारा कुछ जो पचरा गीत आप मन गात हो, वो बहुत सारा पिताजी से आए है। पिताजी कथावाचक रहे हैं। पिताजी हमारे गांव में एक मंडली है, आदर्श रामायण मंडली, जो लगभग 54 साल से संचालित है। पहले दादाजी वहाँ कथा करें, टीका करें, फिर पिताजी टीका करते रहे। अभी मोर तो व्यस्तता खूब हो गई, लेकिन पहले जब मैं गांव में रहते रहे तो मैं भी टीका करते रहे। और अभी भी यदि समय जितना मिल जाए
1 महीना सावन भर वहाँ रामायण होते तो मैं टीका करता हूँ हमारी मंडली में बैठ करके। तो वहाँ पिताजी के जो मित्र मंडली है तो पिताजी मन माता सेवा गाएं, जसगीत गाएं, पचरा गाएं। तो बहुत सारा जो मैं कथा में भी जो भजन गाता हूँ या गीत गाता हूँ, बहुत से तो कुछ तो दादाजी के हरे, कुछ पिताजी के द्वारा है और कुछ हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक गीत भी है जो मैं गाता हूँ। तो और मोर धर्म पत्नी भी कुछ लिखे थे। मैं सुने और हमारे ससुर जी भी बहुत बड़े कवि है। अच्छा, ये नवा बात सुना है मैंने। हाँ, तो अर्जुनदा में है, शिक्षक है मिथिलेश प्रसाद शर्मा जी। ओके। और निशार लिखते जी। और बहुत सारा भाई मनोखर इंटरव्यू भी ली है, पॉडकास्ट के, और बहुत अच्छा कवि है तो भी कुछ लिख देते। इला मिक्स करके आप मन प्रेजेंट करते हो। और अलवा जलवा महू लिख देते हो। अलवा जलवा वही अलवा जलवा तो सब जन पगला गए। महाराज जी, वैसने तो आपकी औरत का तेज है कि प्रश्न में मैं भी कुछ ना इति उति कर रहा था अभी, लेकिन एक आपसे रिक्वेस्ट है, जेकर बार आप मन बहुत ज्यादा प्रख्यात हो, आपके वीडियो भी बहुत वायरल होते, पचरा गीत गाना है। बिल्कुल, पचरा आप मन सुना तो ना, वैसने बोलते ना, पचरा सुनाओ। लोग मन पागल, वैसने मुंह कहा तो सुनाओ। सेवा में बाग लगाए दूसरा लाइन लगा हंस के उठे भी हंस के माथा तो मैंने भी एक नया अंतरा लगा था। ठीक है। सेवा में बाग लगाए ए मोरी मैया, सेवा में बाग लगाए जब कोठ नगर ले उतर हवाले सोना सिंहासन भंवर महल के छत्तीसगढ़ में छोटे आए अल्लाह देवता सेवा गाए कान बाज माहुर बाजे झांझ बाज बाजे आबाज दानव मारे असुर सहारे जहाँ भुया में तय तोटे जहाँ न पड़ के आठ सैकड़ा जहाँ निरंजन तय तोटे चार कोपड़ मंत्रमुग्ध हो गया मैं। मतलब अक्का पब्लिक एक तरफ है और मैं एक तरफ महसूस कर रहा था। बहुत सुंदर। हमन थोड़ा पीछे जाबो, अमली पदरमा जगन्नाथ जी के जो यात्रा होते, रथ यात्रा, ओकर बारे में आप मन कुछ बताओ जो अभी तक आप अभी तक शेयर नहीं करे हो। पहला कुछ यादें ऐसने कुछ बात। पहले दादाजी रथ यात्रा संचालन करत रहे हैं। हाँ, दादाजी रथ यात्रा संचालन करे के बाद हमारे जो बड़े पिताजी हैं, जो मैं अपन आचार्य मानता हूँ, पंडित क्षमाधर प्रसाद जी पांडे, भगवती मंगला के उपासक रहे से। भगवती के उपासना के प्रेरणा मला ओखरे से मिलिस। मोर कुल देवी है भगवती मंगला। भगवती मंगला ला जगन्नाथ जी के माँ भी बोलते हैं। माँ मंगला के नाम है दारू जननी, बोला नीलांचल विहारणी भी बोलते हैं। कारण जब जगन्नाथ जी के ब्रह्म परिवर्तन होते, दारू संघान बोलते हैं, 12 वर्ष या 13 वर्ष के बाद जब जगन्नाथ जी मनुष्य के समान लीला करते, अपन घट परिवर्तन करते, देहला त्याग करके दूसरे भगवान जगन्नाथ जी के प्राण ला दूसरा शरीर में डालते हैं, तो वो जो लकड़ी आते दारू संघान, वो भगवती मंगला के निर्देश में आते। भगवती मंगला ही स्वप्नादेश करते कि यहाँ लकड़ी है उससे जग बलराम जी बनेंगे, यहाँ लकड़ी है उससे जगन्नाथ जी बनेंगे, यहाँ लकड़ी है उससे सुभद्रा जी, और यहाँ लकड़ी है उससे सुदर्शन चक्र। इसलिए भगवती मंगला ला दारू जननी भी कहते हैं। तो वो हमारे कुल देवी काकटपुर है भगवती मंगला के। जगन्नाथपुरी से लगभग 40 किलोमीटर है, कोणार्क के मार्ग में, कोणार्क से और कुछ आगे है। तो भगवती मंगला के उपासना हमारे बड़े पिताजी करे, तो ओखर से मोला भगवती के उपासना या सेवा के प्रेरणा मिलिस। तो दादाजी के बाद फिर बड़े पिताजी रथ यात्रा महामहोत्सव के संचालन करिस, और दादाजी के बाद फिर पिताजी करिस, पिताजी के बाद आज हम दोनों भाई
मिलकर रथ यात्रा संचालन करके प्रयास करथन। अब संचालन तो नहीं कर सकन, जैसे हो सके जगन्नाथ जी के कृपा से होते रथ यात्रा, और दादाजी से ही मिली से प्रेरणा। उस समय की बात करन तो हमन सुनेन कि आप मन मौन व्रत में रहो? नहीं, रथ यात्रा में मौन व्रत में नहीं रहो। ओकर बाद में ऐसे मौन व्रत तो बहुत कम रथों में, कारण रथ यात्रा में उपवास के भाव रथे। व्रत, उपवास और व्रत, देखो यहाँ पे भी थोड़े से अंतर है। उपवास यानी लोगन लाए लगते कि खाली पेट रहना, हाँ, कुछ नहीं खाना। उपवास के अर्थ होते उप यानी इष्ट, वास यानी निवास करना, यानी अपन इष्ट के पास, अपन आराध्य के पास निवास करना, एला बोलते हैं उपवास। व्रत, ये जो व्रत है वो बोलते हैं जैसे हम नहीं खान या हम नमक नहीं खान, हम चावल नहीं खाना, नहीं खान, ये व्रत है। व्रत के जो संपूर्ण नियम हम पालन करते हैं, उपवास और व्रत। तो रथ यात्रा में उपवास तो रथों का कारण 9 दिन तक मैं जब जगन्नाथ जी ला लेके जाता हूँ गुंडीचा मंदिर, तो वहां जगन्नाथ जी के ही साथ रहता हूँ, घर नहीं आओ, जबकि वही गांव में रथों में। जगन्नाथ जी जब 9 दिन बाद वापस आते, नवदिनम गते कृष्णम यात्रा भावे विनोदितम तारिते सर्वलोकानाम निज गृह आगच्छते, तो जगन्नाथ जी के साथ ही वापस आता हूँ श्री मंदिर। तो वहां जगन्नाथ जी के साथ रहता हूँ, और वहां जगन्नाथ जी के जो भोग लगते वही बस खाता हूँ। और जगन्नाथ जी के भोग मैं पूछने वाला रहा हूँ, हाँ, कि भोग कौन से लगते हैं जगन्नाथ जी में? ऐसे तो दिन भर में 8 बार भोग लगते हैं, अलग अलग। जैसे सुबह वाले समय में भगवान ला बाल भोग लगते फल आदि के। उसके बाद फिर जगन्नाथ जी में राज भोग लगी, जैसे मिठाई है, मालपुआ है। और उसके बाद फिर जगन्नाथ जी ला अन्न भोग लगते, जिसमें दाल चावल सब्जी ये आ जाही। उसके बाद फिर भगवान ला महाभोग लगते। महाभोग में जैसे सूखा, जैसे खाजा है या ऐसे जो भी बने हुए ये सब पकवान भगवान ला लगते हैं। उसके बाद फिर भगवान ला लवड़ी सर के भोग लगते हैं। लवड़ी सर यानी दूध ला पकाए के बाद जो ऊपर में मलाई रहते हैं, मलाई में मिश्री डाल करके वाला भगवान ला भोग लगाते हैं, वो जगन्नाथ जी के एक प्रिय भोग है। और फिर रात को एक बार और अन्न भोग लगते हैं, यानी फिर दाल चावल सब्जी आदि भगवान ला फिर लगते हैं। और हमारे यहाँ तो ऐसे है कि जगन्नाथ जी ला 8 बार जरूरी नहीं रहे, कई बार 10-11 बार भी लग जाते भोग। जत्तेक भक्ति। हमन सुनेन कि 15 दिन रथ यात्रा के बाद में मंदिर बंद रहते, पट बंद रहते। हाँ, उस समय मैं शांत रहता हूँ, एकांत रह के कोशिश करता हूँ, कारण वो 15 दिन जो है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को भगवान श्री जगन्नाथ जी के पवित्र देवी स्नान यात्रा होते हैं। तो भगवान के स्नान यात्रा होने के बाद भगवान बीमार पड़ जाते हैं। भगवान बीमार पड़ जाते हैं, ऐसे लोक कथा भी है। और जगन्नाथ जी साल भर तो सब भक्त ला दर्शन देते थे, तो 15 दिन भगवान एकांतवास करते हैं। और एकमात्र जगन्नाथ जी है ऐसे, जैसे आप देखना कोई भी मंदिर के एक समय रहते, शेड्यूल रहते कि 10 बजे के बाद पट बंद हो जाएगी। कोई मंदिर के 8 बजे पट बंद हो जाते हैं, कोई मंदिर के 11 बजे पट बंद होते हैं। एक शेड्यूल रहते कि नहीं इतना समय मंदिर खुली। जगन्नाथ जी के कोई टाइम टेबल नहीं है। जगन्नाथ जी के मंदिर कभी 12 बजे बंद होते, कभी 1 बजे बंद होते, कभी रात भर बंद नहीं हो, रात भर दर्शन चलत रहते। आप कभी अनुभव करना, रात भर दर्शन चलत रहते। और कई बार तो 2-3 दिन तक बंद नहीं हुए, दर्शन चलते ही रहते। मतलब कभी यदि खाली समय है तो जगन्नाथ जी ला आराम देते, इसने तो एकमात्र जगन्नाथ जी है ऐसे है जो अपन भक्त वर जो भगवान जगन्नाथ जी ला दीनानाथ कहते हैं, पतित पावन कहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते जगन्नाथ जी। ठीक है, आप मन भी अवेलेबल हो सब भोजन पर। थको नहीं बिल्कुल। हाँ। तो 15 दिन जो समय रहते उनमें मैं कारण भगवान के इलाज करना रहते, भगवान ला काढ़ा पिलाते हैं। तो जितना हो सके शांत एकांत रह के कोशिश करता हूँ, जितना आवश्यकता है उतनी बात करता हूँ। और अभी ये पुरुषोत्तम मास पढ़ते 3 साल में एक बार। पहले वाला मल मास बोलत रही है, लेकिन वो बहुत लंबा कथा है, कभी बहुत जल्दी इस साल पढ़ने वाला है पुरुषोत्तम मास। मोर कहीं के कथा में वाला विस्तार से बताऊं पुरुषोत्तम मास के महीना ला, कारण वो थोड़े लंबा है। अभी अघन मास महीना के महिमा ला बता रहे हैं। तो पुरुषोत्तम मास में 1 महीना में एकांतवास में रहता हूँ और जगन्नाथ जी की सेवा करता हूँ। उस समय में काकरों से नहीं मिलूं, काकरों से बात नहीं करूं, मौन व्रत नहीं रहूं, लेकिन जितना आवश्यकता है उतना ही बात करूं। कारण मौन व्रत इसलिए नहीं रहूं, भगवान की स्तुति करना है, भगवान के आरती करना है, तो मंत्रोच्चारण करता हूँ। और बहुत सी चीज ऐसे है जो आवश्यकता पड़ती है, वो सामने वाला ला मांगना जरूरी है। जैसे मंदिर में जो जगन्नाथ जी के सेवाकारी मन है, तो एकदम मौन हो जाऊं तो बहुत से प्रकार के असुविधा हो जाए, तो मौन नहीं रहो, लेकिन काकरों से बात भी नहीं करूं। आवश्यकता पड़ी जैसे बोलना है तब बोलूं, न तो कोशिश करता हूँ कि अधिकांश समय भगवान नाम की ही कीर्तन करते रहो, भगवान की सेवा करो। 1 महीना पुरुषोत्तम मास में 3 साल में एक बार। पंडित जी, अगर
छत्तीसगढ़ी से हिंदी में स्विच कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। काबर की राष्ट्रीय स्तर पर चले। हाँ। हमन अभी सुने रहे हैं। हाँ। भूल जाता हूँ ये बोलते बोलते। हम लोग अभी सुने थे कि छत्तीसगढ़ के बाहर की बात है, जहाँ पे एक माँ बाप है, उनका एक लड़का रहता है। वो लड़का को डॉक्टर जवाब दे देता है शरीर काम नहीं करता, उसके सारे अंग जो है वो निष्क्रिय हो जाते हैं और लड़का लगभग मरने की हालत में रहता है। जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो वो माँ बाप, लाचार माँ बाप, जगन्नाथ प्रभु महाप्रभु के सामने में अपने बेटे को रखते हैं। थोड़ी देर में, मेरा रोंगटा खड़ा हो रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ी देर में उसका हाथ हिलना चालू होता है, पैर हिलना चालू होता है और वो उठ के बैठ जाता है। अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो घटना जब घटा, इसके दूसरे दिन मैं जगन्नाथपुरी गया था जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। मैं प्रयास करता हूँ कि हर महीना जाऊं, 30 दिन के अंतर्गत जगन्नाथ जी को जा करके हाजिरी लगा के आऊं। और मेरे भाव ये रहता है कि वहां भीड़ ज्यादा रहता है, मैं उनके दर्शन नहीं भी कर पाऊं तो कोई बात नहीं, वो मेरे को देख लेना चाहिए कि आया था, मेरा वहां चढ़ जाए कि आपको वीआईपी एंट्री नहीं मिलती क्या? नहीं, मैं वीआईपी चाहता भी नहीं। मैं वहां, मैं अपने दादाजी के सिद्धांत में चलता हूँ। मैं वहां, आप देखे होंगे मेरा मूंछ कभी सीधा नहीं होता, हमेशा क्वेश्चन भी था वो, ठीक है। लेकिन जैसे तो आप मेरे क्वेश्चन ऐसे ही ले रहे हैं। हाँ, लेकिन मैं जैसे जगन्नाथपुरी जाता हूँ, जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर में सिंह द्वार है, जगन्नाथ जी के 4 द्वार हैं, लेकिन सिंह द्वार जाने से पहले मैं मेरे मूछ को झुका देता हूँ और एक भिखारी भाव से जाता हूँ, ये सोच के जाता हूँ कि मैं एक दीनहीन, अकिंचन, घोर पतित, दीन अनाथ और मोह सम कोन कुटिल खल कामी, मेरे जैसा इस संसार में कोई पापी, अत्याचारी, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े पापी मैं हूँ, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े पतित मैं हूँ, इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े दीन मैं हूँ। और इस संसार में आप दीनानाथ हो प्रभु, आप पतित पावन हो, भक्त वत्सलता के आश्रय स्थल हो, और मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं आप कहूँ प्रभु, मैं पाप करते करते थक जाऊं लेकिन आप माफ करते करते नहीं। और मेरा एक भाव है प्रभु कि मैं भी भुलक्कड़ हूँ, आप भी भुलक्कड़ हो, मेरे जगन्नाथ जी भुलक्कड़ हैं। कैसे भुलक्कड़ हो? कई बार ऐसा है कि पाप करते समय मैं आपको भूल जाता हूँ, लेकिन आपकी कृपा और करुणा मेरे को माफ करते समय आप मेरे पाप को भूल जाते हो। यही भाव से जगन्नाथ जी के दर्शन करना है, भिखारी भाव से भीड़ के बीच में। और आप मोर वहाँ बहुत से फोटो वीडियो भी देखे हो जो जगन्नाथपुरी से वायरल हुई, सो ही मैं वहाँ कहीं भी सो जाता हूँ। हाँ। रोड में भी सो जाऊँ, कहीं पे भी सो जाऊँ, कहीं पे भी बैठ जाऊँ, और बस वहां मोला केवल, और इतना साल हो गया मोला जगन्नाथपुरी जाते हुए, मोर जगन्नाथपुरी में काखड़ों से कोई विशेष परिचय नहीं है, ना वहाँ के कोई पंडा के साथ मोर परिचय है, ना आप मोला अचानक जगन्नाथपुरी जाओ और बोलो कि गुरुदेव आपका यहाँ कोई जानकार है क्या, मेरे को कुछ व्यवस्था चाहिए, तो मोर वहाँ कोई अप्रोच नहीं है, वहाँ मोर एक ही अप्रोच है, बस जगन्नाथ जी। मैं लगाने वाला था, मैं कभी जाऊंगा तो गुरुजी देख लीजिएगा। वहाँ पर कोई ऐसे अप्रोच नहीं है, वहाँ पर एक ही अप्रोच है, जगन्नाथ जी। और हाँ, अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, बच्चा के बारे में आप मोला पूछे पूरी में मृत तुल्य अवस्था से फिर से ठीक हो गए बोल के। जब से मैं कथा करता हूँ तब से बात ला मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, शाश्वत सत्य केवल एकमात्र जगन्नाथ है। हर युग में अलग अलग भाव रही से भगवान के, जगन्नाथ जी के उदारता, जगन्नाथ जी के करुणा और जगन्नाथ जी के कृपा ला आप अनुभव करो। राम जी का वैस त्रेता युग के अंतिम चरण में, कृष्ण जी का वैस द्वापर युग के अंतिम चरण में, लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा और करुणा ला देखो, कलयुग के प्रारंभ होते ही जगन्नाथ जी आगे, शुरुआत में ही आगे, ठीक है। और भगवान कौन है, वो बच्चा के बारे में ही उत्तर देता हूँ। भगवान कौन है, एक लाइन में यदि मैं आप ला पूछूं या आप मोला पूछो भगवान कौन है, एक लाइन में उत्तर, जो असंभव ला संभव कर दे वो भगवान। जैसे कि जो पत्थर ला पानी में तैरा दे और जो गेंद ला भी पानी में डुबा दे वो भगवान। पत्थर पानी में तैर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, राम भालू कपि कटक बटोरा। राम जी ला जब लंका जाना रही तो पत्थर पानी में तैरिस, कभी गेंद पानी में डूब सकते? नहीं डूब सके। लेकिन हरि गए नागनाथन को बहाना गेंद खेलन का, जब भगवान श्री कृष्ण प्रभु कालीन आगे के फण में नृत्य करे वर्गीस, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर, बिन 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 बिनति करत नाग वधु सारी, शम सम सम सनकादिक नंग 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 नारदादि गंग गंधर्व सकल देत मुदित तारी, बम 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 बरसे सुमन दम 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 देव सकल सम 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 सूरदास बलि बलि बलिहारी। तो भगवान जिस समय नागनाथे वर्गीस तो गेंद ला फेंकिस तो गेंद काली दह में डूब गिस,
तो जो गेंद ला भी पानी में डुबा दे और जो पत्थर ला भी पानी में तैरा दे, यानी जो असंभव ला संभव कर दे, जगन्नाथ जी। हमेशा मैं बात ला बोलता हूँ, एकमात्र सत्य जगन्नाथ महाप्रभु जगत मिथ्या। ये जगन्नाथपुरी के लिए कोई बहुत ये चमत्कार नो है। कई जन लोग बोलते हैं कि जगन्नाथ जी के चमत्कार हैं, चमत्कार एला नहीं बोले, और जगन्नाथ जी चमत्कार नहीं करे, जगन्नाथ जी कृपा करते हैं। ठीक है, ये जगन्नाथ जी के कृपा है। ये तो आप अभी के घटना ला जाना थो, हमारे दादाजी के साथ भी कई बार ऐसे कुछ कुछ घटना घटी से, और स्वयं के साथ कई बार कुछ घटना घटी से। दूसरा, वहाँ जगन्नाथपुरी के इतिहास आप देखना, रघु अर्खित नाम के जो जगन्नाथ जी के भक्त रही से, झालिया सबर जगन्नाथ जी के भक्त रही से, बंधु महंती जो जगन्नाथ जी के भक्त रही से, मणिदास जो जगन्नाथ जी के भक्त रही से, गीता पंडा जो जगन्नाथ जी के भक्त रही, सबके साथ भगवान लीला करी से। जगन्नाथ जी परम मायावी है या मायाधर है, और ये लीला करना, जगन्नाथ जी तो लीला पुरुषोत्तम है, पूर्ण पुरुषोत्तम है, सहज है जगन्नाथ जी के लिए। और दूसरा, जे चेतन ते जड़ करहि जड़ ही करे चैतन्य, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीव सोधन्य। जो जड़ ला चैतन्य कर दे या जो चैतन्य ला जड़ कर दे, वही जगन्नाथ। आपमन बहुत सारे चीज से आपमन समझाओ जगन्नाथ प्रभु जी के चमत्कार, या ओला आपमन बोले हो कृपा, ये कृपा है। तो इसने चमत्कार जब हमन सुनथन तो हमन भी भाव विभोर हो जातन, ऐसे कैसे हो सकता है? तो जो असंभव को संभव कर दे वो जगन्नाथ, वो जगन्नाथ। आज से मुझे भी जगन्नाथ जी का वो बनना पड़ेगा। पंडित जी, आपकी कथा में बहुत भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है कि पंडाल भी छोटा पड़ रहा है। हम लोग देखते जा रहे हैं दिन ब दिन। आपका पाटन में भी जब मैं गया था तो पाटन में भी हम लोग बाहर से ऐसे है ना कपड़ा खोल के देख रहे हैं, क्योंकि एंट्री का तो उधर जगह ही नहीं था। बाउंसर्स भी आपके ऐसे खड़े हैं कि जाने की हिम्मत नहीं हो रही है कि बीच से जाएंगे तो कहीं गड़बड़ मत हो जाए। इतनी भीड़ के बीच में आपको असुरक्षा महसूस नहीं होती है? छत्तीसगढ़ी में बताऊं? जी बिल्कुल। राखे राम तो मारे कौन, और मारे राम तो राखे कौन। अब हिंदी में, बैरी बपुरा क्या करे जब हरि बचावन हार, बैरी के दो हाथ हैं हरि के हाथ हजार। अब संस्कृत में, नमो श्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्र पादक्ष शिरोरोहा हवे, सहस्त्र नाम पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि के युग धारणय नमः। बिगाड़ करने वाला के तो 2 हाथ रहते, लेकिन बचाने वाला के तो 1000 हाथ है। दूसरा, भीड़ बहुत रहते, तो भीड़ में वहां जितना भीड़ ऐसे तो प्रेम के कारण ऐसे, स्नेह के कारण ऐसे। ये छत्तीसगढ़ महतारी के माया है, ये माटी के महिमा है। जो लोगन लय लगते कि हमर बेटा कथा करत है, ओखर मन के अंदर में भाव नहीं रहे कि कोई बहुत बड़े बाबा कथा करत है। और मैं अपना आप कभी बाबा बोले भी नहीं हूँ, आप मोर कथा प्रवचन में देखा था, ओखर मन के अंदर भाव रहते, मोर लड़का कथा करत है, मोर बेटा कथा करत है, मोर भाई कथा करत है। ठीक है, तो ये भाव से वहां प्रेम से ही न, तो जब प्रेम से ही नहीं तो खतरा के तो बात नहीं है। हाँ, लेकिन उस भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं जो भीड़ का फायदा उठा करके कुछ प्रकार से वहां पे असामाजिकता कर सकते हैं। ये बात के थोड़े से चिंतन रहते हैं, खैर जानकारी तो खैर हमारे गरियाबंद नहीं, मैं इसलिए कह रहा था कि मैंने सुना है। हाँ। और मैंने जब एनालिसिस किया तो पता चला कि आपके ऊपर 2 बार जानलेवा हमला हुआ। उसके लिए भी आपने प्रशासन को भी दिया है गरियाबंद में, और यहाँ तक के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री सभी को दिया है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जो भगवान की कथा कर रहे हैं, जो अध्यात्म की बातें कर रहे हैं, उनके साथ इतना घिनौना कृत्य क्यों? और आप जब आपके पास सुरक्षा, आप असुरक्षित महसूस कर भी रहे होंगे, तो ये तो दायित्व बनता है कि आपको भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। जब हमारे छत्तीसगढ़ के नेता, उनके पीछे 10-10, 20-20 गाड़ियां रहती है, तो आपके लिए सुरक्षा मुहैया कराना कोई इतना बड़ा बात नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। अभी तो शासन प्रशासन के ऊपर है सुरक्षा देना नहीं देना, लेकिन मेरे साथ जो भी घटना घटित हुआ है, हालांकि हम भी इन सारे चीज़ों के विस्तृत जानकारी तो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे जो वकील हैं, हाँ जी, हाई कोर्ट के वकील, इन सारे विषय में चर्चा करने के लिए मैंने को मना किया है। लेकिन बहुत जल्दी मैं इन सारी चीज़ों के खुलासा करूंगा कि मेरे साथ कब कब घटना हुआ, क्या क्या घटना घटित हुआ है। लेकिन इन सारे घटनाओं की जानकारी हमारे शासन और छत्तीसगढ़ के शासन और प्रशासन दोनों को भी है, पक्ष विपक्ष दोनों को है। तो आपकी कथा में तो भूपेश बघेल जी भी आए हैं, आपकी कथा में सारे नेता मंत्रियों को हम देखे हैं। वहां तो वो कहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का है, बहुत सुघर काम कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा थे, बैठते वहां पे, तो ये काम करे पर क्या दिक्कत है? अब तो खैर मन की व्यक्तिगत विचारधारा है। हाँ,
रहे सवाल ला भूपेश बघेल जी बोली से, तो भूपेश बघेल जी कहती शासन रतीस, हाँ और भूपेश बघेल जी नहीं देतीस, तब बात अलग है। हाँ अभी ये जो आप बात ला बोला था कि हमारे छत्तीसगढ़ के लड़का ऐसे है वैसे, जो भूपेश बघेल जी हाँ, अभी हाँ, कुछ दिन पहले बोली, हाँ, उससे पहले भी बोले रहे से, तो अभी भूपेश बघेल जी के हाथ में नहीं है कि वो देश, नहीं उनके हाथ में तो कुछ उसके हाथ में नहीं है। और रहा सवाल जिनके हाथ में है, अब देना न देना उनके ऊपर है कि वो दें या ना दें। और हालांकि नहीं दें तो मेरे को उनसे कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि हो ना हो उनके पास ऐसा कुछ परेशानी होगा या उतना सुविधा नहीं हो पाया होगा जिससे वो दे सकें, या उनको लग रहा होगा कि मेरे ऊपर उतना खतरा नहीं है, या उनको लग रहा हो कि मेरे कथा में उतना भीड़ नहीं होता, 50-100 जने बैठते हैं तो इसको क्या आवश्यकता है, ये भाव भी हो सकता है। ये मैं इतना विस्तृत इसलिए बात कर रहा हूँ कि जब हम पाटन आए तो हमको लगा कि पंडित जी के पास इतनी भीड़ होती है, कैसे लोग अगर कुछ भी चीज ले जा करके अगर उनके साथ कोई अप्रिय घटना, वैसे तो आपके ऊपर जगन्नाथ प्रभु जी का हाथ है, तो हमने भी सोचा, फिर लगा जहन में लगा कि पंडित जी से मिलने के साथ में तो उनके साथ एक आध दो बाउंसर जरूर है, लेकिन आप बताइए जब हम प्रदीप मिश्रा जी आते हैं, मैं किसी के ऊपर व्यक्तिगत कटाक्षेप नहीं कर रहा हूँ, प्रदीप मिश्रा जी आते हैं और भी बहुत सारे महाराज आते हैं, इतनी टीम रहती है, सामान्य आदमी क्या मीडिया का आदमी भी मिलने के लिए एक बार तो पीछे हट जाता है। तो उनके लिए जब ये सब चीजें हो सकती है, तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो भूइयां है, उनका जो पूजा कर रहा है, उनकी देवी देवताओं के बारे में अगर कोई बात कर रहा है, तो उनके लिए नहीं होना ये हमारे लिए पीड़ा का विषय है। अगर उनकी जिंदगी जो आज बड़ा मुश्किल से आज हमारे बीच में आप हैं, तो एक हमारे छत्तीसगढ़ की धरोहर है, तो उनको संजो के रखना हमारा काम है। देखो अब इसके पीछे तो एक तो बात ऐसे भी है, बोला खैर काकरों से कोई शिकायत नहीं है, ना तो कांग्रेस से कोई शिकायत है, ना तो भाजपा से कोई शिकायत है, और मैं कोई पार्टी के सपोर्टर भी ना हूँ। कई जन के अंदर में भाव है कि महाराज कौन से पार्टी ला करते बोल के, समर्थन करते बोल के, तो मैं कोई पार्टी के समर्थन नहीं करूँ और ना कोई पार्टी के मैं विरोध नहीं करूँ। आज तक आप देखे हो मैं काकरो आलोचना नहीं करे हूँ, ना तो कोई बीजेपी के नेता की आलोचना करे हूँ, ना बीजेपी शासन की आलोचना करे हूँ, ना कोई कांग्रेसी की आलोचना करे हूँ, ना कोई भी काकरो भी, ना मैं काकरो आलोचना करूँ, ना काकरो में निंदा करूँ। हाँ, मोर कथा में यदि कोई आही, कोई भी रहे, चाहे वो कांग्रेस के हो या भाजपा के हो, यदि मोर कथा में आही तो ओखर सम्मान करना, ओखर आदर करना मोर कर्तव्य है, और ओखर बारे में 2 शब्द बोलना मोर धर्म है, मोर दायित्व है, और ये तो एक इंसानियत है। ते मोर घर आवे तो तोला मान सम्मान, एक ये हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति, एक लोटा पानी तोला दूँ चेका, आओ बैठो भैया बोल के तोला आदर दूँ चेका। अब ते आवे नहीं तो मैं तो तोला आदर दूँ वाला बात ही नहीं है। ते यदि आवे तो स्वागत है, और तो मैं तो सम्मान करूँ चेका। और मोला शिकायत काखरों से नहीं है कि नहीं वो मोर बर का सोचते, वो मोर बर का सोचते। बस मैं सोचता हूँ जगन्नाथ जी मोर बर का सोचते, मोला उखर से मतलब है। कौन मोर बर का सोचते उखर से मोला मतलब नहीं है। जीत नहीं पाएंगे हम लोग आपसे। नहीं, ऐसे नहीं है भाई। मैं व्यक्तिगत भी आपके लिए जाऊंगा। जैसे हम बात कर रहे थे राजनीति की, तो राजनीति की हालांकि मेरा बाद में पूछने का था, लेकिन अभी पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने बात छेड़ी है। अमित बघेल जी का भी आप स्वागत करते हैं और हमने वीडियो देखा है जहाँ पे आप गले मिल रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं। छत्तीसगढ़िया जो वाद है, छत्तीसगढ़िया वाद है, उसको बढ़ावा देने में अमित बघेल जी का नो डाउट बहुत बड़ा हाथ है। कैसा प्रेम है उनसे आपका? देखो, अमित बघेल जी के साथ मेरा मुलाकात उससे पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ। मेरे जब कथा चल रहा था, श्रीमद् भागवत कथा बेमेतरा के पास लगा हुआ है, बेमेतरा ही है मान के चलो, बैजलपुर, तो वहाँ अमित बघेल जी का आगमन हुआ। अमित बघेल जी का आगमन हुआ, मैं वो कथा में पहुंचने वाले थे, लेकिन थोड़े से उनको विलंब हो गया, और उस दिन कथा थोड़ा सा ऐसा कुछ प्रसंग था कि थोड़ा सा 15 मिनट जल्दी समापन भी हो गया, विश्राम हो गया। तो और अमित बघेल जी कथा में नहीं पहुंच पाए, तो रास्ते में मेरे से मिले। तो अमित बघेल जी का जो एक मेरे प्रति प्रेम था, उनके अंदर में मेरे प्रति जो अपनापन दिखा, बहुत अच्छा लगा मेरे को। तो और रहा सवाल, मैं तो मेरा स्वभाव, आप खुद भी मेरे से मिलने गए, हर किसी से आप गले मिलते हैं, आपके साथ भी गला मिला। मिले। मेरे एक भाव रहता है, मैं किसी को आप अनुभव करना पैर छूने नहीं देता, कोशिश करता हूँ कि कोई, अभी भी यहाँ आप आया तो भी देखे होंगे, जब मेरे स्वागत कर रहे थे, मेरे प्रणाम कर रहे थे, तो मैं हाथ को पकड़ लिया। मेरे भाव रहता है कि कोई मेरे पैर न छुए। इसके पीछे ये नहीं कि मैं छुआछूत मानता हूँ, या इसके पीछे ये नहीं कि मैं किसी को पैर छूने नहीं दूंगा, नहीं मैं बहुत बड़े बाबा हूँ, ऐसा वाला भाव नहीं है। पैर छूने नहीं देता, इसके पीछे कारण यह है कि मेरे को लगता है प्रणव में केवल एकमात्र जगन्नाथ जी हैं, ईश्वर हैं, चाहे राम जी हो, कृष्ण जी हो, शिव जी हो, सिर केवल उनके पास झुकाओ। और हाँ, यदि आपके अंदर में गुरु, क्योंकि गुरु साक्षात पर ब्रह्म, गुरु भाव से यदि आप प्रणाम कर रहे हो, तो अब
मैं तो नहीं रोक सकता। हाँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हाथ पकड़ लूँ और गला मिल लूँ, क्योंकि भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे लिए प्रिय है, सब को मैं ही जन्म दिया हूँ। और मेरे अंदर भाव रहता है माता पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वर, बांधव शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रय। जिससे भी मिलता हूँ मेरे को ऐसा लगता है कि सब मेरे अपने हैं, पराये कौन है, इसलिए सबको गले लगाता हूँ। अमित जी बघेल जी जब मिले तो उनसे भी बहुत अपनापन लगा। भूपेश बघेल जी भी रथ यात्रा में गए थे, आप उस वहां के भी वीडियो देखे होंगे, उनसे भी वही भाव से मिला था। तो ये कोई कहते नहीं है आपको कि राजनीति में एंट्री करी, क्योंकि बाकी गुरु जो है सनातन हिंदुत्व के नाम पे राजनीतिक चोला तो ओढ़ रहे हैं। नहीं, अभी तक आप मेरे को किसी नेता के साथ कोई मीटिंग में या कोई राजनीति पार्टी में कोई रैली में नहीं देखे हो। मेरे कथा में यदि कोई आ रहा है तो मैं भी बोला, मेरे कथा में कोई आ रहा है तो उसका सम्मान उनकी तरफ से कोई ऐसा ऑफर किया? नहीं, अभी तक मेरे पास ऐसा कोई ऑफर नहीं आया है, और आएगा तो भी मैं राजनीति नहीं करूंगा। क्योंकि मेरा लक्ष्य अलग है, और जो मेरे लक्ष्य है उस लक्ष्य में राजनीति नहीं आता। तो यदि कभी कोई ऑफर भी आ गया, बहुत बड़ा भी ऑफर आ गया, मैं राजनीति नहीं करूंगा। ये पॉडकास्ट पे द पीएस शो पे कह रहे हैं कि राजनीति नहीं करेंगे महाराज। मैं व्यक्तिगत आ जाता हूँ, व्यक्तिगत क्वेश्चंस बीच बीच में अपन व्यक्तिगत आएंगे, और कुछ गीत भी गाएंगे लोगों को लिए। एंटरटेनमेंट नहीं कहना चाहिए, अध्यात्म से जुड़े वो आनंद महसूस करे। तो हमने सुना है कि आपका नाम युवराज पांडे नहीं था, मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा दिए गए नाम है जी। मेरे पूज्य पिताजी मेरे को युवराज बोल के पुकारते थे, और मेरे जो गुरुजी हैं गुरुदेव भगवान, वो मेरे को रामानुज बोल के पुकारते थे। और मेरे जन्म नाम तो ऐसे अलग है जो कुंडली में है, और स्कूल में या मेरे आधार कार्ड में जो नाम है वो राजेश पांडे है। तो स्कूल में मार्कशीट में राजेश है, लेकिन मेरे पिताजी मेरे को हमेशा युवराज बोलते थे। और दूसरा, ये पिताजी के बाद ही मैं उनके आसन में बैठा, तो पिताजी के कथा में जाता था तो पिताजी मेरे को पुकारते थे, बेटा युवराज, बेटा युवराज। तो लोगों के वही नाम को सुनते थे तो युवराज युवराज बोलते। और दूसरा रामानुज मेरे पूज्य गुरुजी के द्वारा दिए गए नाम है। गुरुजी मेरे को जब भी पुकारते थे रामानुज बोल के पुकारते थे, इसलिए रामानुज युवराज पांडे। हमने सुना है आप घर के बहुत लाडले हैं। और आपके जो बड़े भाई हैं, मैंने उनकी भी फोटो देखी, बॉडी बिल्डर जैसे हैं, और बाहुबली है। हाँ, बाहुबली है। और एक तरफ आपका वीडियो दिखते हैं जहाँ पे आप जगन्नाथ प्रभु को कंधे पे रखते हैं, तो वो एक अलग बाहुबली की पिक्चर दिखती है। तो जैसे मैं ये पूछ रहा था कि आप बहुत लाडले हैं, हमने सुना है कि आपके भाई आपको अपने शोल्डर्स पे उठाते हैं। कैसा प्रेम है घर में, मतलब भाई भाई को लेके? ये भी सुना है आपका कि जहाँ पे आप कहते हैं कि मेरे जो बड़े भाई है वो जो कहते हैं वही होता है। मेरे बड़े भाई की मैं जान हूँ, और मेरे लिए मेरे बड़े भाई के स्थान पिता तुल्य है। मैं लक्ष्मण जी, भरतलाल जी, मैं रामकथा वाचक हूँ। देखो, मैं भागवत कथा, राम कथा, शिव महापुराण, देवी भागवत, विष्णु पुराण, सभी कथा आयोजक जो कथा करवाए सभी कथा करने का प्रयास करता हूँ। हालांकि मेरे को आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास करता हूँ। लेकिन मुख्य रूप से मेरे को आनंद आता है राम कथा में। तो यदि मैं राम कथा कह रहा हूँ, रामचरितमानस कोई लड़ाई झगड़ा का विषय नहीं है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। राम कथा जो है वो कोई लड़ाई झगड़ा का विषय नहीं है, राम रावण के युद्ध का विषय नहीं है। रामचरितमानस एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है जो हमको पग पग में ये सिखाता है कि माता के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, पिता के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, परिवार के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, समाज के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, परिजनों के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, पत्नी के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ससुर के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, मित्र के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, और तो और हमारे शत्रु के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए। ये शिक्षा भी रामचरितमानस देता है। रामचरितमानस एक शिक्षाप्रद ग्रंथ है, और रामचरितमानस में सबसे महत्वपूर्ण अहम भूमिका तो मैं गोस्वामी तुलसीदास जी का मानता हूँ, जो हमारे मानव समाज को एक अभूतपूर्व धरोहर देकर गए, जिसको आज सुमरी सुमरी नर भव निधि तरई। क्योंकि मानव का मानस पवित्र करने के लिए भूतल में भारत का गौरव बढ़ाता कौन, देश में विदेश में अनेक देश में विचित्र राम के चरित्र का पताका फहराता कौन, डूबती सनातन को नाव भव वारिधि से भैरव कराल कली काल से बचाता कौन, और राम जानकी के चारु चरितावली में दिव्य तुलसी तुम्हारे बिना मानस बनाता कौन। तुलसीदास जी नहीं होते तो मानस नहीं होता, मानस नहीं होता तो आज आप मेरे साथ ऐसे बैठकर बात भी नहीं कर पाते। ये एक संस्कार भी तुलसीदास जी के द्वारा दिए गए मानस की ही शिक्षा है। तो लखनलाल जी, भरतलाल जी के लिए राजगद्दी
प्रदान किया गया। लेकिन भरतलाल जी अपने भ्रातृत्व प्रेम में भगवान के प्रभु करी कृपा पावरी दीन ही सादर भरत शीस धरे लिन्ही अयोध्या जैसे साम्राज्य का त्याग कर दिया भरतलाल जी और नंदीग्राम करी परन कुटीरा, नंदीग्राम में निवास के भ्रातृत्व प्रेम। लखनलाल जी अपने पत्नी को छोड़ करके नींद और नारी का त्याग करके अपने भाई की सेवा में चले गए। कुंभकर्ण जी भी सम्माननीय है और आदरणीय है। क्यों आदरणीय है? अब वो जान रहा था कि मैं जिससे लड़ने जा रहा हूं उसके ऊपर विजय प्राप्त कोई नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई का साथ दूंगा, ये सोच करके अपने भाई के लिए अपने प्राण गंवाने के लिए चला गया। सम्माननीय है, एक भ्रातृत्व प्रेम की शिक्षा, ठीक है। तो अब मैं राम कथा करता हूं तो भ्रातृत्व प्रेम के देखो, यदि मैं किसी चीज को बता रहा हूं और यदि वो चीज को मैं खुद पालन नहीं कर रहा हूं तो फिर पर उपदेश कुशल बहुबेरे, जिस चीज को हम बोल रहे हैं तो वो गुण हमारे खुद के अंदर होना चाहिए। तो मैं अपने भाई को अपने पिता के समान सम्मान देता हूं, आदर देता हूं। और दूसरा, भाई यदि कुछ बोल दिए तो मैं पूछता नहीं हूं क्यों। भाई यदि कुछ बोले, भाई यदि कहीं चलो बोले तो मैं नहीं पूछता कहाँ चलना है। भाई चलो बोले मतलब चलना है, कहाँ चलना है ये पूछना मेरा काम नहीं है। भाई बोले कुछ करना है तो मैं नहीं पूछता क्यों करना है। भाई बोले करना है तो करना है, ये प्रेम है। ये तो भाई भी वैसे है ना कि आप उनका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर ऐसे होता है कि हम देखते हैं, सुनते हैं कि भाई की जान पर उतर आता है बड़ा भाई। सत्संग का भाव इसमें कहीं ना कहीं मैं थोड़े से, अब मैं विवादित बयान तो कभी देता भी नहीं, हाँ जी, ठीक है, लेकिन मेरा कहना है माता पिता, छोटे से बच्चे जो हैं वो कच्चे बांस के समान हैं। गहराई से समझना मेरे बात को। छोटे से बच्चे जो हैं वो कच्चे बांस के समान हैं, हरे बांस के समान। बांस को जब हरा रहता है जैसे मोड़ोगे वैसा मुड़ेगा। बांस सूख जाने के बाद उसको मोड़ोगे तो नहीं मुड़ेगा, वो टूटेगा। बच्चे को बचपना से ही संस्कार दो, बचपना से ही शिक्षा दो। बच्चे को बचपन, उसको सत्संग कराओ, उसको रामचरितमानस बोलो बेटा रोज रामचरितमानस 5 चौपाई पढ़ो, उसके जीवन में उसको आवश्यक कर दो। रोज गीता के 1 अध्याय पढ़ो। यदि वो रामचरितमानस पढ़ा ही नहीं है तो जानेगा कैसे प्रातः काल उठी के रघुनाथा माते पिता गुरु ना वही माथा। यहाँ माँ बाप उठाने जा रहे हैं बच्चे को, उठ बेटा 8 बज गया बोल के, क्योंकि वो तो मानस पढ़ा नहीं है। वो तो भ्रातृत्व प्रेम भरतलाल के नंदीग्राम करी परन कुटीरा के भाव को देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है, सुना ही नहीं है। तो जब वो सत्संग किया ही नहीं है तो जानेगा कैसे? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक प्राप्त नहीं हो सकता, इसलिए सत्संग आवश्यक है। जो मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, सत्संग की आपने बात कही है, तो जैसे कहीं पेपर में ऐड आया, सूचना आई कि फलाने जगह में सत्संग हो रहा है, तो जो माँ बाप रहते हैं, हर कोई ऐसा नहीं होता लेकिन कुछ माँ बाप रहते हैं, वो अपनी माँ को कहते हैं कि माँ वहां पे सत्संग हो रहा है तू चले जा। और वही अपने बेटे को वो क्या कहेंगे कि अगर कहीं क्रिकेट हो रहा है, कहीं पे कोई पार्टी हो रही है, कहीं मॉल का कुछ ओपनिंग हो रहा है, शॉपिंग करना है, तो बोलेंगे बेटा वहां जा। तो ये तो वहां से ही अभाव है ना, आपने जैसे कहा। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मैं उसी बात को, मैं दूसरे को नहीं बोल सकता। हाँ, लेकिन आप देखे होंगे मेरी छोटी सी बिटिया है, उससे बहुत प्रेम करता हूँ। मेरी बेटी को भी मैं कथा में लेके जाता हूँ। मेरी बेटी का बहुत सारा वीडियो भी वायरल हुआ है। हाँ, गीत गाती है, बहुत सुंदर गाती है। हाँ, और 1-2 जगह तो प्रवचन भी की है वो। हाँ, उसकी कथा को भी आप लोग सुने होंगे। जबकि उसका उम्र 8-9 वर्ष है, और जब प्रवचन की तब उसकी उम्र शायद 6 या 7 वर्ष था। तब वो बैठ के उतने पब्लिक, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि वो प्रवचन की, महत्वपूर्ण बात यह है कि उतने पब्लिक के बीच में बैठ करके बोल दी। ठीक है, तो मेरे भतीजा को भी लेके जाता हूँ, मेरे पुत्र को भी लेके जाता हूँ। तो मैं इसलिए लेके जाता हूँ, कम से कम यदि आप मेरे को आदर देते हो, मैं तो नहीं बोलता आप मेरे को आदर दो, क्योंकि मैं अपने आप को उस योग्य नहीं मानता, लेकिन यदि आप मेरे को आदर दे रहे हो या आप मेरे अनुकरण कर रहे हो, तो कम से कम मेरे को देख करके आप सीखो कि नहीं, गुरुदेव जब लेके जा रहे हैं अपने बच्चे को तो हम भी लेकर के जाएं। ठीक बात है, ठीक है। और मेरा सीधा सा सिद्धांत है, तुम दुनिया को सुधारने चलोगे, दुनिया बहुत बड़ा है, नहीं सुधरेगा। अकेला कहाँ कहाँ खोज खोज के सुधारोगे। ठीक है, अपने आप को सुधारो, शुरुआत अपने से करो। ठीक है, यदि हम अपने आप से शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे पहले यदि मैं अपने आप से शुरुआत करूंगा तो मेरे को देख के मेरे भाई सीखेगा, मेरे भाई को देख के मेरे भाभी मेरे पत्नी सीखेंगे, मेरे भाभी और मेरे पत्नी को देख के मेरे परिवार वाले सीखेंगे, मेरे परिवार वालों को देख करके फिर मेरे कुल के लोग सीखेंगे, कुल के लोग को देख करके गाँव वाले सीखेंगे, गाँव को देख करके जनपद, जनपद के लोग को देख करके जिला, जिला के लोगों को देख करके राज्य, राज्य को देख करके दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, ऐसे करते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में शिक्षा का संस्कार होगा। सीधा पूरे भारत में शिक्षा दूंगा बोलोगे तो नहीं होगा, शुरुआत अपने से करो। क्या बात, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। क्या बात है। हमने सुना है कि
आप 16 साल के थे तब से आप भागवत कर रहे हैं, सही है? सत्य है। अभी तक के आप इतने वर्ष हो गए, लगभग 20 वर्ष हो गए, 19-20 वर्ष लगभग। इन वर्षों में कभी आपको भगवान का दर्शन हुआ? भगवान को तो मैं हर महीना देखता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जिस भगवान की उपासना करता हूँ या जिस भगवान से मैं प्रेम करता हूँ, वो भगवान जगन्नाथ जी जो विराजमान है जगन्नाथपुरी में, वो उनकी मूर्ति नहीं है, वो साक्षात वही जगन्नाथ जी हैं। मैं तो हर महीना जाके देखता हूँ भगवान को। ठीक है। तो दर्शन किया हूँ वाला बात नहीं, हर महीना दर्शन करता हूँ। हमने सुना है कि आप बोलते हैं कि मैं खाना भी खाता हूँ तो उनको भी खिलाता हूँ। हाँ, वो प्रेम है। हाँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी हमेशा मेरे साथ रहते हैं। आप अपनी भागवत में जो आप नया जो लेकर के आए संस्कृति को बढ़ाने के लिए, छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति को, आपने जस गीत, आपने पचरा गीत, फाग, सुआ सभी को एक साथ डाला, तो पुरानी परंपरा को आपने जिंदा किया, हम ये कह सकते हैं। जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट का जो ऐसा नहीं है, आप लोगों का या हमारे छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहनों लोगों का ये महानता है कि ऐसे सोचते हैं। मैं क्या होता हूँ कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति को मैं सामने लाऊं, ये लोगों को लगता है कि युवराज पांडे सामने लाए हैं बोल के। मैं कोशिश किया कि सब चीज़ों को मैं उपयोग करूं जिससे कम से कम मेरे कथा, क्योंकि मेरे कथा को हमारी छत्तीसगढ़ के अतिरिक्त अन्य राज्य के लोग भी सुनते हैं, आप कमेंट में देखते हो। और अभी तो रचना दीदी बता रही थी विदेश के लोग भी सुनते हैं, उसके पास फोन आता है बोल के। तो कम से कम इन सब चीज़ों के बहाने वो लोग जाने कि छत्तीसगढ़ के पंथी क्या है, सुआ क्या है, ददरिया क्या है, माता सेवा क्या है, जसगीत क्या है, पचरा क्या है, इसलिए इन सब चीज़ों को लाने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास भी आज आपकी टीम बता रही थी कि लखनऊ से फोन आया था। हाँ, तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी का मिक्स आप कैसे करते हैं? अगर आप किसी के यहाँ जा रहे हैं बाहर राज्य में और कोई आपको बुलाना चाह रहा है तो कैसे मैनेज करते हैं? बात तो देखो मैं सबसे हिंदी में करता हूँ। अब मिलने वाले के ऊपर है। जैसे आप मेरे से जब मिलने आए थे, आप अपने आप के ऊपर लीजिए। आप जब मेरे से मिलने के लिए आए थे वहाँ पाटन में, आप मेरे से छत्तीसगढ़ी में बात किया तो मैं आपसे छत्तीसगढ़ी में बात किया। उड़ीसा जाता हूँ, कोई लोग मेरे से उड़िया में बात करते हैं तो उड़िया में बात करता हूँ। कोई हिंदी में बात शुरुआत करने के ऊपर है, कोई हिंदी में बात शुरू किया तो ओके, कथा तो मैं हिंदी में ही करता हूँ। हाँ, लेकिन बीच में छत्तीसगढ़ी का प्रयोग करता हूँ। आपने जो अपने पिता का जो पचरा गीत लिया, उसके बाद अभी जो नया पचरा गीत कोई आया हो, हाँ, जो आप सुनाना अभी तो नहीं आया, जो नया आया था जो मेरी धर्म पत्नी लिखी थी, हाँ जी, उसको मैं गाया हूँ। एहो महामाई कैसे के गुण तोरे गाँव, हाँ, तो उसको भी गाया हूँ, वो भी सोशल मीडिया में खूब चला है। हाँ, अभी एक और लिखा हूँ, हाँ, तो अभी तो उसको गाया नहीं हूँ कहीं। गाना पड़ेगा। तो वो पचरा नहीं है। ओके, पचरा नहीं है, लेकिन मेरे पचरा में जो लोगों का प्रेम मेरे को मिला, हाँ जी, वायरल तो नहीं बोल सकता मैं, हाँ, लोगों का प्रेम मिला संपूर्ण भारतवर्ष का, केवल हाँ, छत्तीसगढ़, हमारे शब्द में वायरल है जर्नलिज्म में। हाँ, तो छत्तीसगढ़ के लोगों का तो अथाह प्रेम है ही मेरे प्रति, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष से जो मेरे को प्रेम मिला पचरा में, इसके पीछे कारण क्या था, उस कारण को लिखने की कोशिश किया हूँ। ओके, ठीक है, शब्दों में पिरोया है आपने, पिरोने की कोशिश किया हूँ। तोरे अंगन माहो के मगन माए युवराज गाए हो, मोरे माँ मंगला रही वे संग मात के अरज लगाए हो। कहाँ गाया पचरा को? तोरे अंगन माहो के मगन माए युवराज गाए हो, मोरे माँ मंगला रही बे संग मात के अरज लगाए हो। तोरे कुराले मांबे तोरे मयाले माँ दुर्गे, तोरे जस पचरा में गाए हो। हे मांबे माँ दुर्गे ओ जगदम्बे, मांबे शरण में तोरे माता हो। ये गीत नहीं आया है अभी, इसको पूरा नहीं लिखा हूँ, जी, बहुत जल्दी लिख के इसको गाऊंगा। पीएस शो में आपने पहली बार गा दिया। हाँ, और डेफिनेटली ये भी उतना ही वायरल होगा। ये तो लोगों के प्रेम के ऊपर लोगों है। का प्रेम अवश्य मिलेगा। मतलब कथा में 2-4 बार गुनगुनाया भी हूँ इसको। कथा में गुनगुना दिया हाँ, आपने।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मानना है कि वायरल होगा पचरा गीत के जैसे। लोगों के प्रेम के ऊपर है और जगन्नाथ जी के कृपा के ऊपर है। वो तो हमेशा आपके ऊपर रहेगी। गुरुजी, हम सुनते हैं जैसे बच्चे अनाथ हो गए, अनाथ बच्चे हैं, कई बच्चों की माँ बाप जो है वो गौलोक गमन हो जाता है तो अनाथ हो जाते हैं। लेकिन आज के दौर में ना माँ बाप अनाथ महसूस कर रहे हैं, स्पेशली हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं जहां पे अपने बच्चे के पीछे इतने परेशान हैं माँ बाप कि एक तो आज के दौर में महंगाई उनको ले डूबती है, फिर अगर जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो वो छत्तीसगढ़ में जो शराब का नशा हो गया और भी अपराध में संलिप्त होने के कारण उनके माँ बाप को अपना धान बेचना पड़ता है, अपनी संपत्ति बेचनी पड़ती है। उसके बाद वो बच्चा जो है माँ बाप को अपने रडार में ले लेता है। तो इसको आप कैसे देखेंगे? संस्कार की कमी। पूत सपूत तो का धन संचय, पूत कपूत तो का धन संचय। ये मेरे पिताजी के वाक्य नहीं है, वाक्य अन्य जगह से है, लेकिन पिताजी इस बात का उपदेश हमको करते थे। पिताजी कहते थे पुत्र के लिए धन संचय करने के अपेक्षा पुत्र को संस्कार दो, क्योंकि यदि मैं अपने पुत्र के लिए धन संचय किया हूं और मेरा पुत्र कपूत निकल गया तो मैं कितना भी कमा के रखूंगा मेरा पुत्र उसको बर्बाद कर देगा। 2 साल में कितना धन कमा के रखूं, 5 साल में बर्बाद कर देगा। तो यदि मेरे संचय किए हुए धन तो बेकार चला गया, पुत्र का पुत्र निकल गया तो, कुपुत्र निकल गया तो, और यदि सुपुत्र निकल गया तो भी यदि मैं धन संचय करके रखा हूं तो मेरा धन बेकार चला जाएगा। क्यों बेकार चला जाएगा? क्योंकि यदि वो मेरा सुपुत्र है तो मेरे कमाए हुए धन का उपयोग नहीं करेगा, वो स्वयं परिश्रम करेगा, स्वयं कर्म करेगा और स्वयं कर्म करके अपने कर्म से धन संचित करेगा और उसी धन से अपने जीव को उपार्जन करेगा। और दीपावली के दिन बस अलमारी में पूजा करने के काम आएगा मेरा धन, कि हाँ मेरे बाप का संपत्ति है, चलो पूजा करते हैं। क्या मतलब दिया? उसको यदि मैं सुपुत्र बनाऊं, संस्कार दूं, शिक्षा दूं, क्योंकि माता शत्रु पिता बैरी न वालो न पाठिता न शोभिते सभा मध्यहंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु और पिता बैरी है जो अपने बच्चे को संस्कार नहीं देते, शिक्षा नहीं देते। बच्चे को संस्कार देना आवश्यक है। देखो, बच्चे को जाति धर्म में मत बांट दो, ठीक है? बच्चे को ये एक ही धर्म सिखाओ, बेटा इंसान बनो, मानवता धर्म के शिक्षा दो। दूसरे के दुख को देख करके दुखी होना, दूसरे के सुख को देख करके सुखी होना, हम दूसरे का क्या भला कर सके ये भाव, ये संस्कार। बड़े के साथ कैसे बात करना है, छोटे के साथ कैसे बात करना है, अपने पिता के साथ कैसे बात करना है, अपने गुरु के साथ कैसे बात करना है, गुरु के पास कैसे बैठना है, इन सारे चीजों की शिक्षा अभी बताया ना, कच्चे बांस के समान होते हैं। बचपना से यदि हम उसको संस्कार और शिक्षा देंगे तो आगे चल करके उन माता पिता के बुढ़ापा में ये स्थिति नहीं आएगा, क्योंकि वो बचपना से जान रहे हैं कि पिता का महत्व क्या है। दिक्कत ये है ना कि जो मार्ग से भटके हुए हैं उनको सही भटके क्यों? मार्ग से भटके हुए हैं, भटके क्यों? संस्कार के कारण। यदि हम उसको देते शुरू से ही, मैं बताया ना, कच्चे बांस के समान है, जैसे मोड़ोगे वैसे मोड़ेगा। बचपना सही यदि आप उसको शिक्षा और संस्कार देते तो वो क्यों मार्ग भटकता? नहीं भटक गया, मान के चलिए भटक जाने के बाद में उस समस्या का हल करने के लिए कुछ लोग कहते हैं 1 लोटा जल सब समस्या का हल। एक तो वैसे ही भटका हुआ, अब उसको कह रहे हैं 1 लोटा डाल दे, कर्म धर्म छोड़ दे। देखो, ये जो शब्द है ये हमारे मिश्रा जी के शब्द हैं, 1 लोटा जल सभी समस्या का हल। अब मैं मिश्रा जी का आलोचना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हर कथावाचक का सम्मान करता हूं, और जो भगवान के कथा कर रहे हैं मेरे नजर में सब आदरणीय है, सब सम्माननीय है, तो मैं आलोचना तो किसी का नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं अपने व्यक्तिगत विचार को बताता हूं। मेरे व्यक्तिगत विचार में, आप मेरे कथाओं में सुने होंगे, मेरे कथाओं में मैं कभी नहीं बोलता कि कर्म मत करो। मेरे कथा का मेरे कथा में 3 सिद्धांत रहता है। पूरे 7 दिन के मेरे कथा का सार केवल 3 रहता है। पहला, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म ही नहीं करोगे, आप अपने खेत में कोदो बोए हो तो दुबराज कहां से काटोगे? जो बोए हो वही आपको काटना पड़ेगा। जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा। ये पहला सिद्धांत। दूसरा, मेरे कथा का सीधा सा सिद्धांत रहता है कि भगवान को मांगो मत, भगवान को मानो। संसार को देखने वाले परमात्मा आपको भी देख रहे हैं और भगवान जानते हैं कि आपको कब क्या आवश्यकता है, ठीक है?
और भगवान को आप कुछ भी मांगो, भगवान वही देंगे जो भगवान को सही लगेगा। प्रायः सभी लोग रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुनते हैं। रामचरितमानस के प्रारंभ में ही एक शिक्षा है, बहुत बड़ा शिक्षा। आप कभी अनुभव करना, और ये मेरे यहाँ से जाने के बाद समय निकाल करके पढ़ना भी उसको जरूर। ये मेरे ओर से आपको, चाहे आप निवेदन समझो या गुरु समझ के आदेश समझो, पढ़ना जरूर। नारद जी का प्रसंग है। माता पार्वती को भगवान शंकर कथा सुनाते हुए कहते हैं कि नारद श्राप दिन ने एक बारा, जही लगी नाथ मनुज अवतारा। एक बार नारद जी श्राप दिए भगवान को, जिसके कारण भगवान मनुष्य अवतार लिए। तो माता पार्वती पूछती है, का अपराध रमापति किन्हा, कारण कवन श्राप मुनि दिन्हा। भगवान रमापति क्या ऐसे अपराध किए कि उनके परम भक्त उनको श्राप दिए। बड़ा लंबा प्रसंग है। एक बार नारद जी को प्रेम हो गया था। हालांकि नारद जी बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन अब प्यार क्या हो जाता है, नारद जी को हो गया। भगवान ही का माया था, भगवान केला है, फिसल ही जाते हैं। हाँ, तो भगवान लीला किए, भगवान नारायण जी माया किए। तो नारद जी को प्रेम हो गया। जप तप भजन न होय तहि काला, कहीं विधि मिले कवन विधि वाला। तो नारद जी को जब प्रेम हो गया, विवल हो गए, पूजा पाठ जप तप में उनका मन नहीं लग रहा था। तो भगवान नारायण के लीला के अनुसार, माया के अनुसार भगवान कमलापति लीला किए थे। तो अनमाया मोहिता सर्वे ब्रह्मा दे दिवगशा, उनके विचित्र माया, अति विचित्र रघुपति कर माया। तो नारद जी व्याकुल होकर के भगवान के पास गए और जा करके बोले, प्रभु एक दिन के लिए आप मेरे को अपना सुंदरता दे दो, अपने रूप दे दो। जिही विधि होए नाथ हित मोरा। भगवान बोले, तुम हित की बात करते हो नारद, जिही विधि हो या परम हिता, जाओ मैं तुम्हारा परम हित करता हूं। और भगवान नारद जी को क्या दिए? बंदर का शकल दे दिए। नारद जी क्या मांगे थे? भगवान के शकल। भगवान क्या दिए? बंदर का शकल। अब नारद जी का वहां बेइज्जती हुआ। नारद जी क्रोध में आए, शिवगणों को श्राप दिए, भगवान को भी श्राप दे दिए। जैसे आज नारी के लिए मैं दुखी हूं, वैसे नारी के लिए आप बन बन भटकोगे, श्राप दिए। फिर भगवान जब अपने माया को दूर किए, जब हरि माया दूर निकारी, ना तह रमा न राजकुमारी, ना तो वहां कोई विश्व मोहिनी थी, ना तो कोई महालक्ष्मी थी। तब नारद जी बोले, मृषा हो मम श्राप कृपाला मम इच्छा कह दीन दयाला, मेरा श्राप झूठा हो जाए। भगवान बोले, ये मेरी इच्छा से हुआ है। ये कथा एक शिक्षा है। किसी भी कथा में मैं हमेशा बोलता हूं, उस कथा से हमको शिक्षा क्या मिला उसको देखना है। ये कथा एक शिक्षा है। तुम कुछ भी मांगो, भगवान वही देंगे जो हमारे लिए सही होता है। भगवान नारद जी को अपने स्वरूप नहीं दिए, सुंदर नहीं बनाए, और उसको बंदर बना दिए, क्योंकि नारद जी का हित उसी में था। नारद जी अपने भजन को छोड़ करके मार्ग भटक गए थे, भगवान उसको फिर से रास्ते में लाए। एक पिता का कर्तव्य है, एक आराध्य का कर्तव्य है, गुरु का कर्तव्य है, यदि उसका बच्चा भटक गया है तो उसको रास्ते में लाए। भगवान उसको रास्ते में लाए। भगवान उसको यदि रूप दे देते तो नारद जी और मार्ग भटक जाते। एक शिक्षा। अब दूसरा, एक और महत्वपूर्ण बात समझना। लखनलाल जी को शक्तिबान लगा, लखनलाल जी मूर्छित हुए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मूर्छित हुए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। कथा सुने होंगे, कथा नहीं भी सुने होंगे तो बात को सुने होंगे। तो इसको थोड़ा निकाल दूं क्या? हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मैं माला पहनने का मेरे को अभ्यास, आप देखते भी होंगे कथा में कोई मेरे को माला पहनाता है, तुरंत निकला देता हूं मैं। तो लखनलाल जी को जब शक्तिबान लगा, राम कौन है? साक्षात भगवान है। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराणा, साक्षात रामाख्यम परम ब्रह्मम। तो राम जी तो लखनलाल को ऐसे छूते और लखनलाल जी ठीक हो जाते हैं। लेकिन राम जी ऐसे छू के ठीक कर दिए क्या? नहीं किए। क्यों? क्योंकि राम जी शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? इलाज करवाना पड़ेगा, डॉक्टर बुलाना पड़ेगा। तो सुसैन बैठ, डॉक्टर आए। डॉक्टर आने के बाद डॉक्टर भी छू के ठीक नहीं करेगा, डॉक्टर दवाई देगा। तो दवाई कहाँ है? बोले हाँ, संजीवनी बूटी लाना पड़ेगा। अब वो संजीवनी बूटी भी दवाई टाइम से देना पड़ेगा, सूर्य निकलने से पहले देना पड़ेगा। तब हनुमान जी गए संजीवनी। अब हनुमान जी को समझ नहीं आया कि बोले वहां तो संजीवनी बूटी बहुत सारे सब चमक रहे थे। हनुमान जी को समझ नहीं आया कौन सी दवाई लेना है और टाइम से देना है। तो हनुमान जी क्या किए? पूरा मेडिकल स्टोर उठा के ले आए। ठीक है, पूरा पर्वत उठा के ले आए। तब हनुमान जी लाए, उसको रोट घोट करके औषधि बनाए। लखनलाल डॉक्टर फिर उसको, यानी सुसैन वैद्य उसको लखनलाल जी को पिलाए। अब लखनलाल जी स्वस्थ हुए, खड़े हुए। तो यहां से क्या शिक्षा मिला? भगवान क्या शिक्षा दिए? कि औपचारिकता, भटको मत, सत्य को पहचानो, सत्य को जानो। भटकोगे तो हमारे बड़े पिताजी कहते थे, भटका हुआ साधक कभी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कई बार तो जो आंख में दिखता है वो भी सत्य नहीं होता। जैसे कि गर्मी महीना में जब आप हाईवे में चलते रहोगे, नेशनल हाईवे में, आपको रास्ते में पानी दिखता है, लेकिन सामने जाओगे तो पानी नहीं रहता। कोई बोल दिया कान को कौवा लेके भाग गया, तो कौवा के पीछे मत भागो, छू के देखो है कि नहीं है। ठीक है, मेरा सीधा सा सिद्धांत है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म करो, पसीना बहाओ, कर्म योगी बनो, तब फल मिलेगा। मेहनत करोगे तो फल मिलेगा। कई लोग घर से निकलते हैं,
आज काला पर्स लेके निकलते हैं। कोई कह देता है पंडित कि आज काला पर्स लेके निकलो, आज काला शर्ट पहनो, तो इसमें कितनी सत्यता है? अभी तो बता, एक लाइन में उत्तर दिया सीधा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म ही करोगे, काला तो क्या करेगा ऊपर वाला। ओके ठीक है। छत्तीसगढ़ का भविष्य आप कहाँ देखते हैं गुरुजी? क्योंकि छत्तीसगढ़ में ऐसे ही मैंने जैसे कि कहा कि शराब के चलते कई जो युवा पीढ़ी है वैसे भी इस दलदल में फंस चुकी है। अब ऐसे में 67 शराब दुकानें नहीं खुल गई है। मैं आपसे राजनीतिक जवाब नहीं चाह रहा हूं, मैं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं कि किस दिशा में जाएगा युवा। देखो, शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, ये तीनों सबसे पहले आवश्यक हैं। वर्तमान में जो सरकार है, आने वाले जो सरकार आएंगे, कोई भी सरकार हो, सबका दायित्व है सबसे पहले इन तीनों चीजों को ध्यान दें। शिक्षा, शिक्षा, बेरोजगारी और चिकित्सा। देश का भविष्य यही है, राज्य का भविष्य यही है। लोग ये भी कहते हैं कि हम तो भैया अपने उसमें मस्त है, सुबह कमाते हैं, रोजी अपना जो भी कमाते हैं और दारू पौआ में मस्त हैं, तो उनका परिवार तो जल रहा है। छत्तीसगढ़ का प्रत्येक आदमी जल रहा है आज तो। शराब पीने वाला केवल शराब नहीं पीता, अपने पत्नी के सुख चैन, अपने बच्चे के भविष्य, इन सबको पी जाता है। ठीक है। शराब पीने वाला नाली में पड़ा रहता है, पी करके उसके बच्चे सुबह जब स्कूल जाते रहते हैं, उसके दोस्त, उसके मित्र उसको बोलते हैं, भाई कल तो पापा नाली में सूते रहिसगा। क्या लगता होगा उसको? उसके पत्नी को उसके सखी सहेली पूछते होंगे, कल तो यहाँ क्या नाली में पड़े रही से, उसको कैसे लगता होगा? ठीक है। तो शराब पीने वाला केवल शराब नहीं पीता, अपने पत्नी, घर परिवार, सबके सुख चैन को पी जाता है। इन सबसे दूर रहें, तो सरकार भी इन सबसे दूर रखें सबको, और दूर रखने का शिक्षा दें। गुरुजी, ये वीडियो है जिसमें आप कहते दिख रहे हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है, और आप बहुत भावुक दिख रहे हैं। मैंने नोटिस किया आपकी आंखों में वो बहुत भावुकता झलक रही थी। आपको कुछ ऐसा याद आ रहा था उस वक्त जब आप कह रहे थे? हमारा है वो कल किसी और का था। सबसे पहले तो भगवान कृष्ण के वाक्य हैं, गीता के उद्घोष हैं, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था, आने वाले समय में किसी और का रहेगा। परिवर्तन संसार का नियम है, सत्य है, परिवर्तन संसार का नियम है। प्रत्यक्ष यदि बोलो तो आज यहाँ पे मैं बैठा हूँ, कल कोई और बैठा था, आने वाला कल में और कोई बैठेगा। जहां तुम बैठे हो वहां भी कोई और बैठा रहा होगा, आज तुम बैठे हो, आने वाले समय में कोई और बैठा रहेगा। शाश्वत सत्य कुछ नहीं है, जो कुछ दिख रहा है सब नाशवान है। सत्य केवल एकमात्र यदि कोई है तो वो केवल ब्रह्म है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवैना परः। और कुछ पिताजी से जुड़े हुए याद आया वहां पे, आप जो बोल रहे हैं कुछ। एक बात बोलूं तो रथ यात्रा महामहोत्सव ही याद आया मेरे को, सीधा से बताऊं तो। रथ यात्रा महामहोत्सव पहले दादाजी करते थे, पिताजी किए, बड़े पिताजी किए, आज मैं कर रहा हूं। आने वाला समय में मेरा पुत्र, मेरा भतीजा करेंगे। परिवर्तन है। व्यासपीठ में आप जब बैठते हैं तो आपका तेज बहुत ही ज्यादा रहता है, ऑरा बहुत तेज रहता है। उससे जब उतरते हैं तो उस समय का अंदर में क्या कुछ गुजर रहा होता है? देखो, वहां पे जब मैं जाता हूं तो मैं ऊर्ध्वपुंड धारण करता हूं, श्वेत वस्त्र धारण करता हूं, गुरु परंपरा है मेरा। श्वेत वस्त्र धारण करता हूं, ऊर्ध्वपुंड लगाता हूं। ऊर्ध्वपुंड, आप लोग कभी जगन्नाथपुरी गए होंगे तो जगन्नाथपुरी में देखे होंगे, जगन्नाथपुरी के सबसे ऊपर में नील चक्र है। फिर नील चक्र के ऊपर में तो मामा जी रहते हैं, पतित पावन बाना। तो पतित पावन बाना में चंद्रमा जी हैं, जगन्नाथ जी के शाला साहब बोलते हैं उनको। तो नील चक्र के जस्ट नीचे भगवान जगन्नाथ जी के तिलक हैं, आप कभी देखना मंदिर में। ऊर्ध्वपुंड जो मैं अपने माथे में लगाता हूँ वो तिलक है वहां। वो तिलक तिरुपति बालाजी में भी लगते हैं, वैष्णव लोग उसको धारण करते हैं, कंठी धारण करते हैं। तो मैं जगन्नाथ जी के उपासक हूँ, इसलिए उस तिलक को धारण करता हूँ। वहां जाते समय श्वेत वस्त्र तुलसी की माला धारण करके जगन्नाथ जी मेरे कंठ, और आप देखे होंगे जगन्नाथ जी बस मैं व्यासपीठ में बैठता हूँ तभी मेरे कंठ में रहते हैं या हृदय में रहते हैं, बाकी समय उनको निकाल के पूजा स्थान में रख देता हूँ। तो मैं ऐसा अनुभव किया हूँ, वहां बैठता हूँ तो बोलता मैं नहीं हूँ, जगन्नाथ जी बोलते हैं, क्योंकि अर्जुन को भगवान कृष्ण गीता में कहे निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तो क्या लड़ेगा रे अर्जुन, मैं लड़ूंगा बोल रहा है। तू खाली खड़ा हो जा, जो करना है वो मेरे को करना है। मेरे को ऐसा लगता है वहां बैठने का काम मैं करता हूँ जाके, और बैठने के बाद वहां जगन्नाथ जी की आरती करता हूँ। आप देखे होंगे आरती करके जगन्नाथ जी को बोलता हूँ अब आप करो प्रभु जो करना है। तो फिर मेरे को ऐसे लगता है जगन्नाथ जी
करवाते हैं सब। ओके, बेटियों की आपने बात कही थी, तो बेटियों से कैसा लगाव और बेटियों के लिए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे जो बाबुल होती है? बेटी तो बाप को सौभाग्य से मिलता है। हमने वीडियोस में आपका देखा है, शायद कान्ना कुछ चिदारी थी उस समय, आप भी भावुक हो गए, ऐसा कुछ भी गया नहीं? था। हाँ जी, हाँ। बेटी सौभाग्य से प्राप्त होती है। एक बड़ा सुंदर भाव है बेटी के विदाई का भाव, आपको बता रहा हूँ। मेरे पिताजी राम कथा में गाया करते थे, सुन के आप भी भावुक हो जाएंगे। उसको जब भी मैं गुनगुनाता हूं तो अंदर से बहुत तकलीफ होता है मेरे को। बेटी को हम जन्म देते हैं, देखते देखते खेलते खेलते कब बड़ी हो जाती है पता नहीं चलता, विदाई का समय आ जाता है। छुड़ा दिए वो हाथ किसी का 2 दिन की सहनाई में, 16 सावन बीत गए बापुल की अंगनाई में, बापुल की अंगनाई में। जो नयन पुतरी कहता था पलकों के ओट में रखता था, बरबस बाह पकड़ कर डलिया पे जो मोही बिलखता था, यहाँ पे मोही बिलखता था। कैसे निठुर निठुरताई बहना के प्रिय भाई में, छुड़ा दिए वो हाथ किसी का 2 दिन सहनाई बसता है, बेटी पराया हो जाती है। और महत्व वहां पे उस बेटी के धैर्य को देखो आप। जिसको संसार अबला बोलता है वो अबला नहीं है, सबला है। जिसके उर से नर जन्म लिया, नर क्यों उसको कहता अबला, वो अबला नहीं है, सबला है। नारी को प्रकृति का श्रृंगार माना गया है, साक्षात भगवती के अंश हैं। बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। उस बेटी के धैर्य के लिए आप नहीं कर सकते, ये मैं नहीं कर सकता, कोई पुरुष नहीं कर सकते। ये सामर्थ्य भगवान केवल एक नारी को दिए हैं, एक मातृशक्ति को दिए हैं, बहनों को दिए हैं। नए गांव में नए शहर में नए बधू बन जाय रही, नए गांव में नए शहर में नए बधू बन जाय रही। अपरिचितों से कैसा परिचय होगा ये सकुचाय रही, होगा ये सकुचाय रही। रचिनार क्यों छार परे चतुरानन की चतुराई में, छुड़ा दिए वो हाथ किसी का 2 दिन की सहनाई। 2 दिन सहनाई बसता है, 2 दिन बाजा बसता है। जो बेटी बाप के कलेजे के टुकड़ा रहता है, बाप अपने कलेजे के टुकड़े को किसी को दे देते हैं। विदाई की घड़ी एक पिता के लिए बहुत कठिन समय। आपने वो वक्त याद दिलाया जब मेरी बहन की शादी हुई थी 2005 में, और मैंने अपने पिता को कभी रोते हुए नहीं देखा, और उस समय उनके आंसू छलक रहे थे। वो पूरा चेहरा मुझे याद आ गया। विदाई के संबंध में तो मैं बोलूं, जब मेरे विवाह हुआ, मेरे पिताजी गए थे बारात। जब मेरे विवाह हुआ, विदाई हो रहा था मेरी धर्मपत्नी का। पिताजी को तो बहू मिल रहा है, उसके घर में लक्ष्मी आ रही है। विदाई में पिताजी उसके हमारे ससुर से ज्यादा हमारे पिताजी रो रहे थे। उस दृश्य को देख के, उस पिता के हृदय को देख करके, उस बेटी के मनोभाव को देख करके पिताजी वहां पे रो रहे थे, चीख रहे थे। ये होता है बेटी की विदाई, जबकि वो तो ससुर जी थे। यही तो सच्चा हृदय है। बस बेटी के महत्व को समझे हम। नार्यस्ते पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्थान में, जिस जगह में, जिस घर में नारी का सम्मान होता है, संसार के सारे देवी देवता वहां निवास करते हैं। आपने माहौल को भावुक कर दिया है।
मैं कैसे कहूँ, लेकिन बेटी एक तरफ विदाई होती है, और अगर आपने माहौल इस तरफ लाया है तो बिहाव का गीत जो आप गाते हैं, अगर आप स्विच कर सके तुरंत भावुकता से, अगर बिहाव का गीत। हमारे छत्तीसगढ़ी लोकगीत है। हाँ जी। रामे संग जानकी हरि संग लक्ष्मी, रामे संग जानकी हरि संग लक्ष्मी, सुखर जोड़ी सुहाग, सुखर जोड़ी सुहाग, महादेवा गौरी जोड़ी इतना फ्री मुझे कोई पॉडकास्ट में लगा नहीं। दबाव महसूस करते करते फ्री महसूस कर रहा हूँ। आप भागवत करते हैं, कितना समय आपको रेस्ट के लिए मिलता है? हम सुने हैं कि आप 1 घंटे ही सोते हैं। समय के ऊपर है, संयोग के ऊपर है, स्थिति के ऊपर है, देश काल के ऊपर है। देखो, सबसे पहला चीज तो मैं जब सो के नहीं उठे रहता, जैसे आप अनुभव किए हो स्वयं इस चीज को, मतलब ऐसा नहीं कि ऑफ कैमरा आप इस चीज को अपने आंख में देखे हो। मैं सो के नहीं उठे रहता, उससे पहले लोगों के भीड़ आ जाता है मिलने के लिए। तो उठता हूँ, स्नान आदि करता हूँ, और बीच में तो एक अफवाह भी उड़ा दिए थे जब मेरे यहाँ कार्यक्रम हो रहा था। चारामा के पास एक जगह है औरी में, जब मेरा कथा चल रहा था तो वहां पे थोड़ा सा ये माहौल बन गया था कि महाराज जी के से मिलने के लिए 5100 रुपए देना पड़ता है। 2 दिन बाद मैं चारामा से घूमने के लिए गया, मेरे को पता चला कि महाराज जी से मिलने के लिए 5100। बोला बड़ा मुश्किल है जी, बोला मैं। बोला सबसे 5100 रुपए लेता तो दिन भर में तो इतने लोग मिलते, मैं लखोपति हो जाता। बोला ठीक है। तो फिर मैं कथा में उस बात को बोला, नहीं भैया मैं कोई पैसा वैसा नहीं लेता, मेरे से कोई भी मिलने आते हैं, मैं सबसे मिलता हूँ। बस ये है कि जैसे मैं जगन्नाथ जी की पूजा कर रहा हूँ, मेरे पूजा में थोड़ा सा मेरे को समय लगता है भगवान नाम जाप करते हुए। तो यदि मेरे संयोग बस जैसे आप मेरे पूजा के समय पहुंच गए तो अब आपको बैठना पड़ेगा। अब मेरे पूजा का दूसरा एक चीज है, मेरे पूजा का कोई ठिकाना भी नहीं रहता, कभी 5 मिनट में खत्म हो जाता है, कभी 5 घंटा भी लगता है, क्योंकि तो भाव के ऊपर है। मैं ऐसा नहीं कि मेरे पूजा का एक निर्धारित समय नहीं है कि 10 मिनट लगेगा ही या 15 मिनट लगेगा ही। कभी 5 मिनट में भगवान की पूजा, कभी। और क्या विषय लाया है आपने? मैं इंटरव्यू कर दूं कि आप कह रहे हैं कुछ? हाँ बोलो। आपने पूजा की बात की। हमारे एक सोनी जी हैं, वो कहते हैं कि 1.5 घंटा की पूजा जरूरी है। क्या ये जरूरी है 1.5 घंटा? एक घड़ी याद हो के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटय कोट अपराध। ठीक है, जैसे कि आप मंदिर गए हैं। हाँ जी। मंदिर गए हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा में आरती कर रहे हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव। अब आरती कर रहे हैं, अब आप आरती करते समय जूता पहन के गए हैं 10,000 का। आजकल तो महंगा मिलता है, मैं तो खैर पादुका पहनता हूँ, कभी कभार चप्पल भी पहन लेता हूँ। तो अब आप 5,000 10,000 का जूता पहन के गए हो, ठीक है। अब आप आरती कर रहे हो, तमेव माता च पिता त्वमेव। अचानक आपका ध्यान गया, अरे कहीं उसको कोई चुरा लिया तो, ठीक है। अब भगवान को बोल रहे हो, तमेव माता च पिता त्वमेव। अचानक उधर ध्यान गया तो उधर देख रहे हो। अब अगला लाइन क्या बोल रहे हो?
त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो आप क्या कर रहे हो? पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुराग। भले आप थोड़ी देर के लिए करो, लेकिन तन्मयता के साथ करो। पूजा किन्ह अधिक अनुरागा, निज अनुरूप शुभग बर मांगा। पूजा करते समय मन में अनुराग होना चाहिए, भगवान के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं मुझे समर्पण के भाव प्यारे, उनसे मिलूं जो मन से पुकारे। अब सबका अपना अपना विचार है, सबका अलग अपना अपना व्यक्तिगत राय है। मैं किसी के विचार का ना तो यहाँ पे विरोध कर रहा हूँ, ना किसी का के विचार में मैं किसी प्रकार की टिप्पणी कर रहा हूँ। मैं अपने विचार को बता रहा हूँ। मेरे विचार से पूजा में तन्मयता, और यदि हम बैठ गए तो फिर हमको कैसे पता कि 5 मिनट हो गया पूजा कर, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, बैठ गए तो हमको होश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि प्रेम होश आवास में नहीं किया जाता। प्रेम जो है वो बुद्धि का सब्जेक्ट नहीं है। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादम न प्रकाशते क्वापि पात्रे कामना रहितम गुण रहितम सर्वदा विच्छिन्नम तत्प्राप्नोति तत्चिंतति तद अवलोकयति। यदि आप होश में हो तो प्रेम कैसे? जैसे भागवत में कथा आता है विदुर पत्नी सुलभा की, भगवान को नीचे में बिठा दिया और छिलका खिलाने लगे भगवान को, खुद ऊपर में बैठ गई थी, और भगवान भी बड़े चाव से छिलका खा रहे हैं। वो खिलाने वाले को पता नहीं कि मैं क्या खिला रही हूँ, और खाने वाले भगवान को भी पता नहीं मैं क्या खा रहा हूँ, क्योंकि उसके भाव को देख के भगवान भी उसके भाव के वशीभूत हो गए, और भगवान भाव के भूखे हैं। सबसे मुख्य चीज है तन्मयता, शरणागति। फॉलो करते हैं। तो ये भी चीज सामने आई थी अभी जब आपने कहा कि फेक वाला जो चीज था, एक आपका फेक क्यूआर कोड किसी ने आईडी बना के एफबी में डाल दिया कि भागवत कराना है तो इतना रुपए आप डाल दो। हाँ। ये भी चीजें हुई थी। नहीं, एक बार फेसबुक में, हालांकि अब तो कोई एक फाल्स पेज बना था आचार्य पीटी युवराज पांडे नाम से। हाँ जी। अब तो मेरा उस समय मेरा ऑफिशियल पेज नहीं बना था, उसी के नाम से फिर से ऑफिशियल पेज बना है, तो उसमें मेरे कथा भी लाइव चलती है, ताकि लोगों को पता चले कि यही गुरुजी के मुख्य ऑफिशियल पेज है बोल के। तो अब वो डिलीट भी कर दिए हैं। मैं इसको अपने कथा में बोला भी था ताकि लोगों तक जानकारी हो। आप किसी भी प्रकार से मंदिर में, जगन्नाथ जी के मंदिर में, किसी भी भगवान के सेवा में, रीति नीति में आप अपना सहयोग करना चाहें तो सहयोग कर सकते हैं, ऐसे बोल के बारकोड बनाए हैं। सबसे पहले तो मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से यहाँ जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार के दान दक्षिणा नहीं मांगता, कि नहीं आप मेरे मंदिर में सेवा के लिए दान करो, आप मेरे ये संस्था के लिए दान करो, क्योंकि मैं सीधा से आपको एक लाइन में बताऊं, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ, मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैं आपके जैसे एक साधारण मनुष्य हूँ। दूसरा, भगवान जगन्नाथ जी के भक्ति करने का प्रयास करता हूँ, भक्ति भी नहीं करता, प्रयास कर रहा हूं अभी। अब मेरे भक्ति वो स्वीकार कर रहे नहीं कर रहे हैं वो जाने, भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं। और मेरे से भागवत कथा में मेरे को जो भी संगीतकार लोग जो हैं, यूट्यूब वाले हैं, साउंड वाले हैं, उपाचार्य हैं, सब तो हाँ। जो पैसा सबको देना है, तो सब लोगों को देने के बाद जो भी थोड़ा बहुत अर्थ बचता है, उस अर्थ को, मैं स्वयं एक गृहस्थ हूँ तो मेरा कर्तव्य है, बच्चे जन्म दिया हूँ तो उसके पालन पोषण करो, उसको शिक्षा दो, संस्कार दो, तो बच्चे के पालन पोषण और गृहस्थ धर्म का संचालन। अब गृहस्थ में मैं कोई सन्यासी तो नहीं हूँ, मेरे को किसी बेटी के विवाह में जाना है तो कुछ औपचारिकता करना है, किसी भांची के विवाह में जाना है, तो इन सारे औपचारिकता एक गृहस्थ को पालन करना पड़ता है, इन सारी चीजों को पालन करता हूँ। दूसरा, वहाँ 2 मंदिर है, एक जगन्नाथ जी के मंदिर है और एक दुर्गा जी के मंदिर है। दोनों जगन्नाथ जी के 12 महीना में 13 पर्व होता है। आप लोग जनरली एक ही पर्व को जानते हो, रथ यात्रा महामहोत्सव। ऐसे 13 महोत्सव होते हैं जगन्नाथ जी के, तो उन 13 महोत्सव के संचालन करना है, दुर्गा मंदिर का संचालन करना है, और जगन्नाथ जी के मंदिर में बहुत से रीति नीति होती है, भगवान के श्रृंगार आदि, उन सारे, तो जो भी जगन्नाथ, और आप वहाँ रथ यात्रा महामहोत्सव के सारे चीजों को, क्रियाकलाप को तो यूट्यूब में भी डाला है, देख के आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ रथ यात्रा में कितना खर्चा लगता होगा। और उसमें रथ यात्रा में किसी से कोई प्रकार के सहयोग की अपेक्षा नहीं रहता, जो जगन्नाथ जी की कृपा से सब भाई लोगों के द्वारा मेरे कथा में जो भी मेरे को धन राशि मिलता है वो जगन्नाथ जी के चरणों में समर्पित करते हुए सदगृहस्थ के पालन करने की कोशिश कर रहा हूं। तो मैं किसी प्रकार से मेरे में ये अकाउंट में डाल दो, ये बारकोड में डाल दो, ये गौशाला में डाल दो, ऐसा कुछ नहीं है मेरा। भूपेश बघेल जी का एक लाइन याद आ रहा है। हाँ। आप ही के मन से उन्होंने कहा था, बाहर के महाराज मन आते अत्ते लूट के जाते छत्तीसगढ़ से, तो आपके पास से कम छत्तीसगढ़ी आदमी जो नहीं करा सकता बाहर वालों से भागवत, उनकी राशि इतनी ज्यादा रहती है। जैसे कि हमने प्रदीप मिश्रा जी का सुना था, राजनांदगांव में 30 लाख रुपए सिर्फ उनका कुछ होता है, ऐसा कुछ उनके द्वारा कहा गया। और 15 लाख रुपए जब उनके पास आए, आधी राशि नहीं आई तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो आपके छत्तीसगढ़ के सभी लोग कम से कम आपका भागवत तो वो जो चाहे वो करा सकते हैं।
अब कुछ खर्चा ऐसा है, जैसे अब मेरे कथा करेंगे तो भी फ्री में तो मेरे कथा नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब वो संगीत वाले लोग बैठे हैं, तो संगीत वालों को तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, यूट्यूब वाले को पेमेंट करना है, साउंड सिस्टम को पेमेंट करना पड़ेगा, जनरेटर वाले को पेमेंट करना पड़ेगा, डीजी लग रहा है, अनेक प्रकार के व्यवस्थाओं को। अब दूसरा, भीड़ इतना है कि भीड़ को संचालन करने के लिए अब बाउंसर की जरूरत पड़ता है, ठीक है, क्योंकि प्रशासन तो उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो भीड़ को संचालन करने के लिए, क्योंकि कहाँ से कौन क्या कर दे, कि कोई पीछे से नारियल ही फेंक के मार दिए, ठीक है, तो बाउंसर रखना जरूरी है, बाउंसर लोगों को पेमेंट करना है। तो अनेक प्रकार के खर्चाएं हैं, उन सबको मेंटेन करने के लिए कुछ राशि मेरे को भी, मतलब मेरे कथा में भी खर्चा, ऐसा नहीं कि मेरे कथा फ्री में हो जाएगा। हाँ, लेकिन आप मेरे व्यक्तिगत रूप से बोलोगे कि नहीं महाराज जी मेरे को साउंड सिस्टम, आप मेरे घर में कथा करो, तो मैं सत्यनारायण कथा आज भी करता हूँ। अभी यहाँ के कथा में आने से पहले, मेरे मोबाइल दिखा, मेरे मोबाइल नहीं है भाई, पर्सनल मोबाइल, क्योंकि मैं पर्सनल नंबर नहीं रखता, मेरा वो जो ऑफिशियल नंबर है वही है। तो कथा के विश्राम के बाद जो भी गैप बनता है 2 दिन 4 दिन, तो उस गैप में जैसे मेरे जो पूर्वज हैं पौरोहित्य कर्म भी करते थे, तो जिनके यहाँ सत्यनारायण कथा होता है वही सहजता वही सरलता के साथ जाके उनके घर कथा भी करता हूँ मैं, और उनके घर पूजा पाठ करता हूँ। एक छोटा सा भगवान के पूजा की औपचारिकता है, पैन छड़ा बोलते हैं हमारी क्षेत्रीय भाषा में, तुलसी जी के पूजा, जिसमें जाके तुलसी का पूजा करना रहता है, तो मैं पैन छड़ा करने भी जाता हूँ। गणेश पूजा, छोटे छोटे बच्चे लोग गणेश जी रखते हैं, तो मैं गणेश पूजा करवाने जाता हूँ। मतलब यदि मेरे को निमंत्रण दिए हैं और यदि मेरे पास उस अनुकूल समय है, यदि मैं खाली हूं तो बिल्कुल जाऊंगा ही पूजा। चाहे आप कभी अपने घर में सत्यनारायण कथा करने के लिए बुलाओ, मैं बिल्कुल आऊंगा, वहां भी मेरा सौभाग्य होगा, ठीक है। लेकिन बस क्योंकि मैं तो भागवत कथा के लिए सोच रहा था तो मेरे क्या है, कोई भी कार्यक्रम लगभग 1.5 साल पहले फाइनल हो जाता है कि कौन से डेट में पता चला मुझे, हाँ जी, पूरा निर्धारित हो जाता है। करीबन 140 कार्यक्रम अभी आपके पेंडिंग है, मतलब ऊपर ऊपरी आ रहे हैं। हाँ। और अभी इस सत्र के कार्यक्रम मेरा क्या है, जुलाई तक पूरा फाइनल हो गया है, मतलब मई तक फाइनल हुआ है, जुलाई में तो कथा करता नहीं, रथ यात्रा महामहोत्सव, तो जुलाई महीना तक के मैं पूरा बुक हूँ। अब जुलाई के बाद फिर जो आगामी सत्र है उसमें लगभग 140-42 के आसपास कार्यक्रम है, तो उसमें से 142 में हमको अब धर्म संकट की स्थिति है कि दें किसको। हाँ दिखाओ, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि बिना सबूत के नहीं मानना चाहिए। नहीं सबूत, अब आपसे क्या ही सबूत लें, नहीं फिर भी एक उदाहरण, ठीक है। ये हमारे यही बनाए हैं उस वीडियो को, देखो अभी सत्यनारायण कथा करने गया था मैं, यहाँ आप देख सकते हैं मैं कैसे बैठा हूँ, कैसे पूजा करवा रहा हूँ, कैसे जगह में पूजा कर रहा हूँ। किसका के देखना, ये वीडियो देख करके मेरे लिए पंडित जी का जो प्रेम और आदर था वो और कई हद तक बढ़ चुका है। ये वीडियो स्क्रीन में भी दिखाएंगे। कोशिश करता हूं कि सब लोगों को जगन्नाथ जी से जोड़ के रखूं, धर्म से जोड़ के रखूं, कोई ना भटके। मेरे तरफ से जितना हो सके प्रयास करने की कोशिश करता हूं। अब ऐसा तो नहीं बोल रहा हूं मैं सर्वगुण संपन्न हूं, मेरे में भी बहुत से कमियां होगी, मेरे में भी बहुत से त्रुटि होगा। अब सबको मैं अच्छा लगूं ऐसा भी नहीं है, लेकिन बस इतना है कि, और मेरे कथा सुनाने का उद्देश्य भी ये नहीं कि मैं समाज को सुधारने के लिए सुनाता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं समाज सुधारक नहीं हूँ भाई, कहीं मैं ना बिगड़ जाऊं इसलिए कथा सुनाता हूँ, ताकि मैं भगवान के कथा कहते रहूं, भगवान के नाम का स्मरण करते रहूं, मेरे मुख में उनका नाम रहे। मेरा सोच स्वभाव थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, नहीं लग ही रहा है। अब तक आपने कितनी कथाएं कर ली है? आज ही उसका लिस्ट बनाया हूँ, 1 मिनट है ना। आज सब आपको सबूत मिल रहा है मोबाइल में। जगन्नाथ जी के जगन्नाथपुरी में जब मेरे पहला कथा अमलीपदर में हुआ था मेरा, 50वां भी आपके गांव में हुआ, 50वां भी गांव में हुआ, 100वां भी गांव में हुआ, और 150वां भागवत जगन्नाथपुरी में हुआ। क्या बात है, 1 मिनट, मतलब 150वीं अर्जी सीधा आपके। हाँ, मतलब 150वां नंबर के भागवत में मैं वहां गया इंटरव्यू देने के लिए जगन्नाथ जी को, ले बेटा अब तेरा इंटरव्यू है बोल के, ठीक है। 1 मिनट, तो जगन्नाथपुरी का जो कार्यक्रम था 150वां, उसके बाद वे सारी चीजें यूट्यूब में भी डाला है,
हाँ जी। हाँ, जगन्नाथपुरी के बाद हुआ बड़े टेमरी में राम कथा, बालोद पोंडी में हुआ राम कथा, सरोरा रायपुर में हुआ शिव महापुराण, संडी अहिवारा में शिव महापुराण। जगन्नाथपुरी के बाद का, जगन्नाथपुरी के पहले का मेरा डायरी में है, तो जगन्नाथपुरी के बाद का भी बनाया क्योंकि उसके बाद का मैं नहीं लिख पाया था। उसका समोदा में हुआ शिव महापुराण, अहिवारा में हुआ श्रीमद देवी भागवत, सकरापाली सरसीवा में हुआ शिव महापुराण, बाजगुड़ा छुई खदान में हुआ श्रीमद भागवत कथा, अमलेश्वर में राम कथा और भाटापारा में श्रीमद भागवत कथा, भैंसबोड़ आवरी में शिव महापुराण, कोकपुर में शिव महापुराण, परासिया छिंदवाड़ा एमपी में श्रीमद देवी भागवत कथा, सोठी जांजगीर चांपा में श्रीमद भागवत कथा, आवरी में श्रीमद भागवत कथा चारमा में, बैजलपुर बेमेतरा में श्रीमद भागवत कथा, सेमराडीह बलौदा बाजार में शिव महापुराण कथा, अखरा पाटन में श्रीमद भागवत कथा और छोटी कुरुद जहां भी चल रहा है वहां श्रीमद भागवत कथा 169 नंबर के कार्यक्रम है ये जो अभी चल रहा है। 169 कथाएं हो चुकी है। इसके बाद जो रायपुर में होगा वो 170 रहेगा। 170। ईश्वर करे कि ये 1700 भी जल्द से जल्द हो जाए। आप लोगों का प्रेम है। अच्छा, छत्तीसगढ़ की कौन से जगहों पर मुख्यतः ज्यादातर होती है? जैसे अहिवारा हो गया, और भी ऐसी जगह है? प्राय सब जगह। प्राय बस्तर में, बस्तर अंचल में तो मेरे प्रारंभिक काल में भी कथा हुआ है। हम्म। बोरई में, कौनकेरा में मेरे पिताजी का भी वहां होता था। और उसके बाद सामपुर में भी मेरा कथा हुआ है, सामपुर यानी कोंडा गांव के पास। वहां बीजापुर के पास नेमेड़ में भी मेरा कथा हुआ है। और नेमेड़ से आगे गोपालपट्टनम के पास गोल्लागुड़ा, वहां भी श्रीमद भागवत कथा हुआ है। और कांकेर में हुआ है, चारामा में हुआ है। आदिवासियों से जुड़ी कुछ यादें जो आप साझा कर सके? बस्तर अंचल के आदिवासी भाइयों से मेरे को बहुत प्रेम मिला है। जब भी कथा किया हूँ मेरे कथा में, आप चारामा के वीडियो को देखना ना, वहाँ चारामा के श्रीमद भागवत कथा के वीडियो में आपको दिखेगा आदिवासी भाइयों का प्रेम। जसगीत शुरू करने से पहले आपको क्या भोग लगा है? मैं नहीं खाता काजू किशमिश। तो इतने तेज का राज क्या है? अभी तक आपने नहीं बताया। मुझे तो लगा था काजू किशमिश ही है। अब जहां भी मेरे कथा हुआ आयोजकों को पूछना, मैं नहीं खाता काजू किशमिश फल फ्रूट कुछ नहीं खाता, लाल चाय पीता हूँ। और जगन्नाथ जी की कृपा है भाई। आप नहीं लेंगे? नहीं, आप खाइए। मेरे पास आपकी जितनी शक्ति नहीं है। हमारे सब भाइयों को बांट देना। तो जसगीत रण में तय महिषासुर ला मारे वो दाई, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे वो दाई, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे वो दाई, रण में तय महिषासुर ला मारे, रण में तय महिषासुर ला मारे,
सब जन के आँखी में दिखत है वो चीज एनर्जी लेवल। आपने काजू किशमिश नहीं लिया और मेरी चाय भी आपने ले ली। चाय से प्यार है। अच्छा, यही आपका राज है। लाल चाय नहीं, लाल चाय राज नहीं है, राज तो जगन्नाथ जी है। हाँ, ये एडिशनल राज है। तो चाय ये टाइम पास है। टाइम पास है, हाँ, ये आपको बांध के रखता है। हाँ। नहीं, अच्छा है। सबसे पहले आपकी गाड़ी में मैंने देखा है सदाशिव लिखा हुआ। शिव जी की भी आप बहुत बड़े भक्त हैं और भोलेनाथ जी की एक स्तुति है आपकी। और कहते हैं ना महादेव का जो जय घोष होता है उससे क्या बदलाव आता है किसी के जीवन में? देखो, शिव जी के आप भक्त हैं जो बोले, मैं शिव जी और जगन्नाथ जी में अंतर देखता ही नहीं हूं। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णुस्य हृदय शिव, सदा शिव ही जगन्नाथ हैं या जगन्नाथ ही सदा शिव हैं। चूंकि हरिहर एक रूप गुणशीला, करत स्वामी सेवक की लीला, रहे दोनों पूजत पुजवावत, पूजा पद्धति सब ही सिखावत। भगवान शिव जी में और नारायण जी में जो व्यक्ति, जो मनुष्य भेद देखते हैं, ना तो वो कभी शिव को प्राप्त कर सकते हैं, ना तो वो कभी नारायण को प्राप्त कर सकते हैं। नारायण को प्रसन्न करने का उपाय ही है कि शिव के चरणों में अनुराग हो, और शिव को प्रसन्न करने का उपाय ही है कि नारायण के चरणों में अनुराग हो। बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत के लक्षण एहु, ऐसे कुछ तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। तो शिव जी और नारायण जी में कभी भेद देखना भी नहीं चाहिए, दोनों एक ही हैं। गुरु जी, एक शिव जी की जो एक स्तुति है, और आपको मैंने कहते हुए सुना है कि अगर एक शिव स्तुति को आप सुन लेते हैं, महिमा, शिव महिमा की, तो आपका श्रवण ही आपके लिए सब कुछ है। अगर ये स्तुति को आप सुन लेते हैं, पुष्पदंत नाम करके गंधर्व भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए एक स्तुति गान किए थे जी। उस स्तुति का नाम है शिव महिम्न स्तोत्र। शिव महिम्न स्तोत्र जो है भगवान महादेव को बड़े प्रिय हैं। महेशो ना परो देवो महिम्नो ना परास्तुति, अघोरन ना परो मंत्रम नास्ति तत्व गुरु परम। महिम्न स्तुति के समान कोई स्तुति नहीं, सभी स्तुतियों में सर्वश्रेष्ठ स्तुति माना गया है। हमारे दिन की शुरुआत ही शिव महिम्न स्तोत्रम से होना चाहिए। भगवान भोले बाबा को बड़े प्रिय हैं। आप पूछें इसलिए 2 लाइन सुनाता हूँ, वो तो बहुत लंबा है। हाँ जी। महिम्नः पारन्ते परमवेदोऽसो याद्य सदृशे, स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तव सन्नास्पये गिरा, अथवाच्य सर्व स्वमति परिणामावधि गृह्णन् मवाप्ये स्तोत्रे हर निरपवाद परिकर। अतीत पंथानां तव च महिमांगनशयारदात्यावृत्यायं च केतमपेद, स्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य, कतिविध गुणकस्य विषये, पदे तल्वार्चिने पतते नमन कश्चन वच। शिव जय शिव शंभु। महाराज जी, भगवान की जो प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति, आप उसे कैसे देखते हैं? क्या भक्ति से भगवत प्राप्ति हो सकती है या सिद्धि से भगवत प्राप्ति होती है? सरलता से, सहजता से। बहुत सुंदर प्रश्न और बहुत सटीक प्रश्न है। उत्तर भी सुनो। चतुराई चौपट करे, और इस उत्तर को केवल सुनना मत, अपने दिमाग में भी बिठाना और शब्द को बोलना भी इस बात को। चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोते खाए, भोले भाले लोगन को नारायण मिल जाए। भगवान को सहजता प्रिय है, सरलता प्रिय है। वेदांत के सिद्धांत जिसको न इति करके गान करते हैं, न इति यतो वाचो प्रवर्तन्त्या प्राप्य मनसासः, नान्तम मध्यम पुनस्तवादि वेदो नो जना। वेद जिसको नहीं जान पाए,
गोपियों के इशारे में नाचते थे भगवान। थी नृत्य 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 बलरामानुज नृत्य 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 ताल बले न हरि न नर्त। और गोपियों के इशारे में थोड़े से माखन थोड़े से मिश्री के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी लिखते हैं रामानुजम वीक्षण के लीलोहम गोपे गृहत्वा नवनीत गोलम आबालकम बालकम माजुवाह गोविंद दामोदर महादेवेति। भगवान को सरलता बड़े प्रिय है, सहजता बड़े प्रिय है। तो कहते हैं ना कि कुछ सालों की सिद्धि से भगवान मिल जाते हैं, 40 दिनों की सिद्धि से भगवत प्राप्ति होती है। अब मैं तो कोई सिद्धि नहीं किया हूँ, करूंगा और मिलेंगे फिर बताऊंगा आपको। ठीक है, मैं अभी तक कोई सिद्धि साधना नहीं किया हूँ। हाँ। क्योंकि अब वो प्रैक्टिकल है नहीं, तो जबरदस्ती बोलने से कोई मतलब नहीं। तांत्रिक सिद्धि पे आपका क्या ख्याल है? मैं तो नहीं किया हूँ भाई, करूंगा तो भी बताऊंगा, और मैं करूंगा भी नहीं, क्योंकि मेरे को सिद्धि नहीं चाहिए। मेरे को जो चाहिए वो ये सबसे नहीं मिलते। हाँ। मेरे को जो चाहिए वो नहीं, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये बहुत ज्यादा चलता है, जादू टोना, काला जादू, बैगा गुनिया। तो उसके ऊपर आपका कुछ मैसेज होना चाहिए, संदेश होना चाहिए। सत्य केवल राम है। जब कोई मर जाते हैं, चाहे आप हो मैं हो, मरना तो सबको है एक दिन। जब कोई मर जाते हैं तो एक संस्कृति है, आप देखे होंगे, मरने वाले के पीछे मुर्रा, लाई, लिया भी बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, उसको छींटते हुए जाते हैं। कुछ सिक्का रहता है उसमें, और एक शब्द बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सबका यही गत्य है। छींटते समय कोई बोलता है कि जादू टोना सत्य है, तंत्र मंत्र सत्य है, टोटका सत्य है, चमत्कार सत्य है, धन वैभव सत्य है, या कोई भी चीज सत्य है बोलते हैं। सत्य क्या है? राम नाम सत्य है। लेकिन यहां महत्वपूर्ण बात यह है, जिसके लिए हम बोल रहे हैं वो सुनने लायक रह नहीं गया, वो मर गया। और जो बोल रहा है घर आने के बाद उस बात को भूल जाता है। उस बात को यदि हम अपने जीवन में अंगीकार कर लें कि राम नाम सत्य है, तो फिर सारे प्रपंचों से, सारे झंझटों से हमको स्वतः मुक्ति मिल जाएगा। और सत्य केवल, अभी मेरे पॉडकास्ट की शुरुआत ही वहीं से हुआ था, सत्य केवल ब्रह्म है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या ब्रह्म जीवन यहाँ पर, यहाँ वहां मत भटको। महादेव निरंतर केवल राम 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 जप करते हैं। जो संसार के सारे तंत्र मंत्र के आद्य प्रणेता हैं, जन्म दिए हैं, सारे तंत्र मंत्र को बनाए ही वही हैं, सारे चमत्कार के निर्माता है महादेव। लेकिन महादेव महामंत्र सोई जपत महेशु। भगवान महादेव बालकांड की चौपाई है, रामचरितमानस के महामंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं, राम 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 राम। सत्य केवल राम है। महाकुंभ की बात करें तो अघोरी और साधुओं में क्या फर्क है? नागा साधु और अघोरियों में क्या फर्क है? मैं इस विषय में, मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हमने आपके अघोरी मतलब मैं सुना हूँ जो शमशान में साधना करते हैं, हाँ जी, उनको अघोरी बोलते हैं। हाँ। और नागा मतलब जो विचरण करते हैं कुंभ में, वो लोग भी एक हमारे सनातन धर्म के एक दोनों महत्वपूर्ण अंग हैं। और ज्यादा नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में मैं नहीं बोलूँ तो ही अच्छा है। गुरुजी, एक और सवाल है, ये मोर नहीं है, मैं कोई पूछ ही रहे हो कि आज युवराज पांडे जी के पॉडकास्ट है, तो वो मोला बोली से एक सवाल जरूर पूछना कि वो जो है वो मांसाहारी है, और मैं जीता पे हाथ रख के कसम खा लेता हूँ कि मैं वेज हूँ, मैं नॉन वेज नहीं हूँ, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। तब वो मांसाहारी है, वो कहते कि भैया हमारा कावर बोलते हैं, कावर की जो श्लोक है, जीवत से जीवनम भोजनम, मतलब हर भोजन जो है, हर जीव है, वो हर किसी का भोज है, तो वो क्यों ना उसको खाए, उसका आहार वो क्यों नहीं बन सकता, और उसको अपराध क्यों गिना जाता है? देखो, भगवान हमारे खाने के लिए बहुत सुंदर सुंदर चीजों को बनाए हैं। हाँ। कंद मूल फल, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। कंद मूल फल बनाए हैं, अन्न बनाए हैं, तृण बनाए हैं, नाना प्रकार की चीज बनाए हैं भगवान हमारे लिए। तो यदि हम उसको खा रहे हैं तो उचित है। अब जैसे हम किसी जीव को मार करके खा रहे हैं, जैसे आप बोले किसी हम जीव को खा रहे हैं, सबसे पहले तो महत्वपूर्ण बात यहाँ यह है, इसको आप समझना, हम जिसको मार के खा रहे हैं वो जीव है। मारने के बाद वो क्या हुआ? मुर्दा। हम मर जाते हैं तो मुर्दा बोलते हैं नहीं हैं? उसको छूने के बाद आके नहाते हैं, तो जिसको छूने से हम अपने आप को अपवित्र मानते हैं, नहाते हैं, हम उसको अपने पेट में डाल रहे हैं, वो भी तो मुर्दा है मरने के बाद। दूसरा एक अलग विषय हो गया। अब एक और विषय ये है कि हम जिसको मार के खा रहे हैं उसके भी तो कोई बच्चे होंगे,
उसका भी तो घर परिवार होगा, क्योंकि जोड़ी जामर तो भगवान सबका बनाए रहता है। ठीक है, अपने हाथ को हम काटेंगे तो दर्द नहीं देगा क्या? ठीक बात है। हम किसी और को काट रहे हैं तो क्या उसको दर्द नहीं दे रहा है? दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके, दूसरे को दुख दे करके, दूसरे को तकलीफ दे करके यदि हम सुख का उपभोग कर रहे हैं तो वो सुख नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं, गोस्वामी बोलते। दूसरों के हित करने के समान सुख नहीं, परोपकार करने के समान हित नहीं, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं, इसलिए अनुचित है। जैसे गुरुजी आप धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं व्यासपीठ पे बैठ के, कई ऐसे उपदेश देते हैं। दूसरी तरफ अभी छत्तीसगढ़ का ही मामला है जहां किसी जाति विशेष, सतनामी समाज के बारे में एक पंडित आशुतोष चैतन्य करके हैं, उन्होंने बहुत भद्दी टिप्पणी की। उसके बाद उनको जेल का रास्ता भी देखना पड़ा, गिरफ्तार किए उन्होंने। क्या संदेश जाता है छुआछूत को लेकर के, किसी समाज विशेष के बारे में बोलना, वो भी ऐसी जगह से? देखो, अब यहाँ जिस विषय में आप बोल रहे हैं मेरे को इसका पूर्ण जानकारी नहीं है, पहला चीज तो, क्योंकि एक तो समयाभाव, दूसरा लोग इतने मिलने आते हैं कि मैं इन सब विषय को नहीं जान पाया। हाँ, लेकिन मेरे सुनाई में आया था कि पंडित आशुतोष नाम से कोई कथावाचक जी हैं जो हमारे सतनाम भाई लोगों के ऊपर किसी प्रकार का अभद्र टिप्पणी किए थे, जिसके कारण उनको जेल जाना भी पड़ा है ऐसा, और उसका शायद बेल भी हो गया, ऐसे मेरे साथ कुछ बच्चे लोग बता रहे थे। क्योंकि मैं मोबाइल बहुत कम चलाता हूँ, समय भी नहीं मिल पाता, तो सुनाई दिया था। तो अब मैं आशुतोष पंडित जी को तो जानता नहीं हूँ, या उनके बारे में मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं उनका निंदा नहीं कर सकता, वो क्या बोले कैसे बोले। और दूसरा, यदि वो सतनाम भाइयों के बारे में कुछ बोले हैं तो देखो, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और सतनाम भाइयों के बारे में कुछ बोलने से पहले, चाहे कोई भी हो, चाहे आप हो, मैं हूं, कोई भी हो, जानने से पहले सतनाम का अर्थ क्या है उसको समझें। जो सत्य को मानता है, जो सत्य को जानता है, वो है सतनामी। ठीक है। दूसरा, गुरु घासीदास के अनुयायी है वो, गुरु घासीदास का संदेश क्या है? मनखे मनखे एक समान। और दूसरा, सतनाम भाइयों के द्वारा मेरे को, आप जहां तक अनुभव किए होंगे, मेरे छत्तीसगढ़ में जितने भी सतनाम भाई लोग हैं, उनके द्वारा मेरे को बहुत प्रेम मिला है, मुझे भी मिलता है, बहुत स्नेह मिला है, बहुत अपनापन मिला है। मैं तो गिरोधपुरी धाम भी गया था। जब मैं गिरोधपुरी धाम गया था तो भाई लोग मेरा बहुत वहाँ आदर किए, सम्मान किए, मेरा स्वागत भी किए थे। मेरे को वहाँ गुरु घासीदास जी के जो स्थान है उनका दर्शन करवाया, वहाँ के सब चीजों के बारे में बताया, दिखाया। और मैं अपनी कथाओं में पंथी भी गाता हूँ, गुरु घासीदास जी के जयकारा भी बुलाता हूँ। देखो, गुरु सबके अलग अलग हो सकते हैं, आपके गुरु अलग हैं, मेरे गुरु अलग हैं, उनके गुरु अलग हैं, सबके गुरु अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु तत्व एक है। गुरु सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन गुरु तत्व एक है। तो गुरु घासीदास जी जो हैं वो एक महान विभूति, हमारे छत्तीसगढ़ के महान संत हैं। तो गुरु घासीदास जी के बारे में कोई टिप्पणी करे ये उचित नहीं है। मेरे को स्वयं को पसंद नहीं है, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से गुरु घासीदास जी का बहुत सम्मान करता हूँ, और सतनाम भाई लोगों का भी मैं हृदय से बहुत सम्मान करता हूँ, और वो लोग भी मेरे को बहुत प्रेम देते हैं। मेरी टीम में भी ज्यादातर जो लोग हैं सतनामी समाज से ही है, तो बिलोंग करते हैं, बहुत प्यार देते हैं। टंडन जी है, खत्री जी है, बहुत प्यार मिलता है, और हम लोग दोनों एकदम भाईचारे से, हमारी पूरी टीम जो है पूरी भाईचारे के साथ रहती है। तो गुरुजी, एक किस्सा था, आप बहुत जगह बता चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया कि हर क्वेश्चन को मैं वो ना रखूं जो दूसरे रखें, लेकिन उसको रखना जरूरी। काला हांडी वाला, इसके उत्तर कम से कम मैं 20 बार दे चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं, शॉर्ट में ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ के कुछ लोगों को, वहाँ कालाहांडी में ऐसा कोई घटना घटित नहीं हुआ था। बहुत सारे इंटरव्यू में कई बार इसको बताया भी हूँ, तो थोड़ा सा जानकारी के अभाव, उस समय वहां पर एक घटना था चोर लोग वाला। तो वहां के कुछ लोग, कुछ असामाजिक तत्व, वहां के गांव वालों का कोई दोष नहीं था, ना कालाहांडी वाले भाइयों का कोई दोष नहीं था। अब कहीं ना कहीं एक दो रहते ही हैं असामाजिक तत्व, उनके कारण ये घटना घटित हुआ था। फिर जब उन भाई लोगों को पता चला कि अरे ये तो हमारे छत्तीसगढ़ के कथावाचक हैं, जगन्नाथ जी के भक्त हैं, क्योंकि उड़ीसा वाले जगन्नाथ जी को बहुत मानते हैं, ये जगन्नाथ जी की उपासना करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं। तो सब लोग आए भी थे मेरे पास माफी मांगने के लिए। हालांकि मैं उनको माफी मांगने भी नहीं दिया, क्योंकि मेरा तो स्वभाव है, मैं किसी को ये झुकते नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे को सब में जगन्नाथ जी के कहीं ना कहीं कृपा का अनुभव होता है। तो मैं उन सब लोगों को गले से लगाया,
बस उसके बाद उसके गांव में मेरे को निमंत्रण भी दिए थे, मैं उनके गांव भी गया था। उनके गांव में कुछ कार्यक्रम हुआ था दशहरा का या नवरात्रि का, तो वहाँ मेरे को मुख्य अतिथि बना के बुलाए थे और मुख्य अतिथि बना के पूरे गाँव में घुमाया, सम्मान दिया, आदर दिए। और वहाँ उस गाँव में मेरे को कथा के लिए निमंत्रण दिए हैं, लेकिन चूंकि आपको जानकारी है लगभग इस साल पूरा बुक है, आगे आगामी साल में भी बहुत ज्यादा है, तो मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन जैसे समय मिलेगा वहाँ कथा भी करूंगा मैं। क्या बात है। एक जो गीत है माटी के चोला, वो अगर हो जाए। गाना है? हाँ जी। माटी के चोला माटी माजाही, माटी माजाही हरि बोल बोल, सियत ले राम राम, हरे हरे काम काले रे मनुआ राम सिया, भजले रे मनुआ राम सिया। माटी के चोला माटी माजाही, माटी माजाही हरि बोल बोल, सियत ले राम राम, हरे हरे काम काले रे मनुआ राम सिया, भजले रे मनुआ राम सिया, काले रे मनुआ राम सिया, भजले रे मनुआ राम सिया। ये चेतावनी भजन है ना? हाँ, गुरुजी, एक और आपकी कला जो हमें पता चला है, आप तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। संगीत ऐसा है, मेरे को संगीत से बड़ा लगाव है जी। और जगन्नाथ जी को भी संगीत बहुत अच्छा लगता है। जी। जगन्नाथ जी के संगीत में गीत गोविंदम का पाठ किया जाता है जगन्नाथ जी के शयन आरती के समय में। कोशिश करता हूँ कि कलश सब चीज बजा लूं, हालांकि आता कुछ नहीं है, ये भी वो सत्य आप है। शुरू से कह रहे चाहे हैं। वो बांसुरी हो, हारमोनियम हो, तबला हो, बेंजो हो, पेड़ हो, कुछ आता कुछ नहीं है, लेकिन हल्का फुल्का प्रयास सभी चीज को बजाने का करता हूँ और जगन्नाथ जी की कृपा से हल्का फुल्का सब बजा लेता आप हूँ। सभी को सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं, आता कुछ नहीं है, बहुत सरल है आप। नहीं, ऐसा नहीं है, सही में मेरे को कुछ नहीं आता भाई। एक अगर हमारी रिक्वेस्ट है, अगर आप तबला प्ले कर दें। हाँ, उड़िया भजन में बजाएं, हाँ जगन्नाथ जी के भजन में। हाँ जी बिल्कुल। बोलो जगन्नाथ स्वामी की। धन के मोर मनर कथा गो, राई के मोर मनर कथा किए आरो कहिबरे। करिथिली केते आशा मुई, करिथिली केते आशा किए आशा पुराबारे। धन के मोर मनर कथा, राई के मोर
जी एक पंथी गीत हो जाए। बोलो गुरु घासीदास बाबा की। जय। कभी भूल जाऊं तोला लइका मती हावो झन बोलावे बाबा मोला। कभी भूल जाऊं तोला लइका मती हावो झन बोलावे बाबा मोला। कभी भूल जाऊं तोला लइका मती हावो झन बोलावे बाबा मोला। लइका मती हावो झन बोलावे साहेब मोला। लइका मती हावो झन बोलावे साहेब मोला। मोर मजाक भाई सही बात है। बहुत अच्छा लगे पंडित जी। एक रिक्वेस्ट है, हमारा द पीएस शो है ना, वो अच्छा चले, आपका आशीर्वाद बना रहे, छत्तीसगढ़िया लोगों का आशीर्वाद बना रहे, बाहर का भी आशीर्वाद बना रहे। यूपी से भी हमारे पास फोन आने लगे आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से। हाँ जी, उसका मैं खुलासा करूंगा बाय द टाइम, पता चलेगा। बहुत बड़ा पॉडकास्ट है वो भी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक रिक्वेस्ट है, हमारे पीएस शो के जितने भी देखने वाले लोग हैं इस पॉडकास्ट को देखें और साथ ही साथ आने वाले सभी पॉडकास्ट को देख सकें। तो एक रिक्वेस्ट है, आप अपने शब्दों में कैसे बोलेंगे पीएस शो के जितने भी देखैया लोग हैं, देखने वाले लोग हैं, उनको कैसे आप हमारी तरफ। जय जोहार, जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़ महतारी। हमारे जो पीएस शो है, इनके जो टीम है, इन लोगों को सबसे पहले तो मैं हृदय से बार बार धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, जो हमारी छत्तीसगढ़ संस्कृति को उभारने के प्रयासरत हैं और बहुत सी चीज़ों में प्रयास करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति, हमारे छत्तीसगढ़ के धरोहर, सभी चीज़ों को जनमानस तक के, सभी लोगों तक के पहुंचा सकें। और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं इस शो के लिए भी और सभी भाइयों के लिए भी मंगलमय जीवन की कामना करता हूं। जगन्नाथ जी आप सबको स्वस्थ रखे, सुखी रखे, निरोग रखे, दीर्घायु रहो। और साथ में सबको एक छोटा सा संदेश, इंसानियत। मेरे बात को आप कोई भी बुरा नहीं मानेंगे। आप सबसे निवेदन, इंसानियत। दूसरों, मैं अपने कथाओं में कई बार बोलता हूं, मेरे कथाओं में आप सुने होंगे, दूसरों के दुख को देख करके दुखी होना, दूसरों के सुख को देख करके सुखी होना। यदि हम किसी को हंसा नहीं सक पा रहे हैं तो किसी को रुलाए भी मत, किसी के आंसू का कारण मत बने, किसी का अपमान मत करो, किसी का निंदा मत करो। और गलती सबसे होता है। देखो, हम भगवान तो नहीं है, मनुष्य हैं, गलती सबसे होता है। मेरे से भी गलती होता है, आपसे भी गलती होता है, सबसे गलती होता है। यदि कोई गलती हो गया तो माफी मांग लो,
माफी यदि हम मांग लिए तो हम छोटा नहीं हो जाएंगे। और माफी हम मांग रहे हैं, जिससे माफी मांग रहे हैं वो भी तो हमारे अपने ही हैं, पराये कौन हैं? भगवान स्वयं बोले हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सबसे पहले यदि हम परस्पर आपस में प्रेम से रहेंगे तो ये सारा जो विवाद है, जो सारा जो अनेक प्रकार के आज भ्रांतियां फैला है हमारे राज्य में, ये सब हमें खोपड़ी का परेशानी है। ठीक है, ये मेरा वाला भगवान, ये मेरा वाला भगवान, ये मेरा धर्म, ये मेरा ईमान। धर्म एक ही है, इंसानियत, मनुष्यता। सब आपस में मिलकर रहें, सब प्रेम से रहें, सब एक दूसरे का सम्मान करें, कोई एक दूसरे का निंदा ना करें। किसी से कोई गलती होता है क्षमा करने का भाव रखें, आपस में मिलकर के रहें। दूसरे को, किसी को भी हम दुख ना पहुंचाएं, किसी को भी हम ठेस ना पहुंचाएं। और दूसरा, किसी के मुस्कुराहट का कारण बने, किसी के आंसू का कारण नहीं। ये सब टीम वाले भाई लोगों को भी, देखने वाले, शो देखने वाले सभी भाइयों को भी, सारे छत्तीसगढ़िया भाइयों को भी, सारे संपूर्ण भारतवर्ष को भी, और सबको जय जोहार, जय जगन्नाथ, जय छत्तीसगढ़, बोल कालिया, बोल कालिया, जय जगन्नाथ। ये थे हमारे साथ में करीबन 2 घंटे से ऊपर इनका पॉडकास्ट रहा। पॉडकास्ट में युवराज पांडे जी हमारे गुरुजी हैं, छत्तीसगढ़ के फेमस हैं। इन्होंने सारे जो उपदेश दिए केवल किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, किसी एक उम्र के वर्ग के लिए नहीं है। 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल और भी आगे के लोगों के लिए जो धर्म का मार्ग है उन्होंने दिखाया है। ये पॉडकास्ट में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जस गीत, पचरा गीत, सुआ गीत, बिहाव गीत, पंथी, और जो छूटा होगा अगली बार हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लगभग भागवत का माहौल यहाँ बन चुका था और बहुत अच्छा लगा। आपसे विश करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखें। जितना भी माया दुलार आप दे रहे थे, आगे भी आप इसी तरह से देते रहिए और कमेंट सेक्शन में ये कमेंट करके बताइए कि गुरुजी आपको कैसे लगे। ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के लोग, बाहर के लोग भी। मैं अपने आप में बहुत अलग महसूस कर रहा हूं, तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और कमेंट सेक्शन में एक और चीज बताएं कि पीएस शो में आप किसको अगला गेस्ट चाह रहे हैं। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय राम, जय जगन्नाथ, बोल कालिया।